की तरफ बोलता है ये पेट बाहर होना चाहिए। हाँ मैं बोला कि बिल्डिंग का अंकल भी ये करके गया, मतलब भाई मेरे ऑफिस में जब मैं काम करता था मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज में, तो वहां पे एक बंदा आया मीटिंग करने। अब वो आया था किसी बैंक से अकाउंट खुलवाना है, कोई इस तरह की बात ना। तो वो क्या बातें कर रहा है ओके, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ आपकी अभी शादी नहीं हुई है, शादी जब होगी ना तो हल्का हाथ रखिएगा शुरू में, क्योंकि हम करते ही हैं कि एक पहले साल में इतनी मारते हैं कि उसके बाद हमारा दिल ही बिल्कुल हो जाता है। ये ऑफिशियल मीटिंग में बैठ के ये ना मशवरे चल रहे हैं, मतलब देसी मशवरे। हाइट है यार। चले जी रिकॉर्डिंग। पर्सनल और प्राइवेट तो कंसेप्ट होता ही नहीं। हाँ नहीं कोई नहीं, क्योंकि मतलब प्राइवेसी और उसका कोई नहीं, पहली मुलाकात में इतने फ्रैंक हो जाओ। बाय द वे अच्छा रिकॉर्डिंग शुरू हो चुकी है, तो मैं जरा इंट्रो दे दूं। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे सुनने वाले। आज की बहुत ही खास एपिसोड है जिसमें उमैर तो शामिल हैं ही और फवाद नहीं है शामिल, नहीं सब नॉर्मल है। लेकिन हमारे साथ जो है अदित्य शामिल हैं पीसीसीआई पॉडकास्ट से, और अदित्य शामिल हैं पीसीसीआई पॉडकास्ट से। तो दो अदित्य हमारे पास मौजूद हैं, दो अदित्य। नॉट फ्रॉम पीसी से है। आदित्य को हमने जो एक आदित्य उनको हमने टेक्नोलॉजी कंसल्टिंग बैकग्राउंड की वजह से बुलाया है। वो हमें बताएंगे कि डेटा एंड एनालिटिक्स जो है वो अपनी बिग 4 कंसल्टिंग एक्सपीरियंस से वो कैसे अप्लाई कर सकते हैं एशिया कप की स्क्वाड सिलेक्शन पे। ऑफ कोर्स। और बस ये इसीलिए आए हैं हम। नहीं, मुझे ये बोलना था कि तुम लोगों ने ढूंढा 1 बिलियन के पॉपुलेशन से तुम लोगों ने 2 लोग ढूंढा रिप्रेजेंट करने के लिए, और दोनों के नाम एक, शहर भी एक, मतलब ये मतलब दिस कांट बी अ कोइंसिडेंस। नहीं तो इंडिया में 1 करोड़ तो अदित्य भी होंगे ना, अब क्या करें। ये तो वैसे हो गया ना कि मुझे एक क्रोएशियन ने पूछा था लंदन में, मतलब एक इंटरव्यू कोई देने गया था, तो पूछता है तुम शीलादित्य को जानते हो? तो कोई बंदा था, ठीक है, वो उस पोस्ट डॉक एडमिशन इंटरव्यू के लिए गया हुआ था। बोलता है तुमको इसने रेकमेंड किया है? मतलब कौन? बोलता है नहीं जानते नहीं हो उसको तुम? No, in Croatia, everyone who is in academia knows each other almost, or we figure out who is working where. वाह। मतलब यार यहाँ 100 करोड़ लोग हैं, मतलब मैं हर किसी को जानूंगा, मतलब गजब। वैसे तुम दोनों भी ये कर सकते हो कि एक आदित्य बाहर जाए और पावर ऑफ अटर्नी दूसरे आदित्य को दे जाए और वापस आए तो अच्छा मजे की बात ये बाजीगर की तरह सब मजे की कुछ बात है अपने नाम। मजे की बात है फैक्ट्री का बोर्ड भी नहीं चेंज करना पड़ेगा, आदित्य इंडस्ट्रीज। इस चीज का उसमें तो ये था ना, पैरेडी सकता पता है है किसमें आनंद हुआ था? इंडस्ट्रीज से मल्होत्रा किया, तो इसमें ये वही रहेगा बोर्ड, आदित्य इंडस्ट्रीज। जो अंदाज अपना अपना था ना, वो बेसिकली वाज अ पैरोडी ऑन बॉलीवुड, राइट? तो उसमें उन लोगों ने मजाक उड़ाया था, मेहता टेक्सटाइल्स और मल्होत्रा एंड सन्स, चौधरी एंड सन्स। तो उसमें एक सीन होता है, ये भी फेंकू मैं भी फेंकू। वो लेकिन फ्लॉप हो गया क्योंकि लोगों को समझ में नहीं आया कि वो हाँ उसमें सेल्फ अवेयर। एक बड़े मजे का जोक है जिसमें वो बंदा पूछता है तुम लोगों ने शोले पिक्चर देखी है? तो सलमान खान कहता है हाँ 10 बार। आमिर खान कहता है हाँ इसके बाप ने लिखी है, और वो असल में सलमान खान के बाप ने लिखी हुई है। वो बहुत एक्चुअली स्मार्टली डन मूवी है, बट देसी ऑडियंसेस को समझ नहीं आया कि अच्छा वैसे वो मूवी उस वक्त चाहिए बस विराट कोहली और एमएस धोनी की तस्वीर। एमएस धोनी तो सारा जाने दो। बट तो भाई सबसे पहले बात करते हैं जरा पाकिस्तान अफगानिस्तान के मैच पे भाई, क्योंकि हम बहुत ही एक क्लासिक मैच हुआ, सेकंड ओडीआई की बात कर रहा हूं मैं, और पाकिस्तान बड़ी आसानी से जीत गया एंड में। मतलब मैं यही कहूंगा, उमैर पता नहीं बार बार कह रहा था, डूम्सडे सिनेरियो पेश कर रहा था कि आज तो हार जाएगा भाई, आज तो भाई हार जाएगा पाकिस्तान, 2-1 जीतेगा सीरीज। और फवाद और मैं कह रहे थे कि 3-0 जीतेगा पाकिस्तान। तो वही हुआ, आसानी से पाकिस्तान जीत गया। एक पूरी बॉल बची थी एंड में पाकिस्तान के पास, इतनी आसानी से जीत गया। और नसीम शाह की बैटिंग नहीं 2 जिता बॉल्स होती हैं और एक बची। आधा आधा काम किया, पूरा काम किया ही नहीं। देखो नसीम शाह की बैटिंग ने जिता दिया, अभी बाकी चलते तो क्या होता सोचो। इतनी आसानी से जीत गया पाकिस्तान। यार इतनी भी आसानी से नहीं जीता।
300 मारा अफगानिस्तान ने। गुरबाज की तुमने बैटिंग देखी थी, बाबर वगैरह भी 80 के स्ट्राइक रेट से खेल रहे थे, जिस पिच पे गुरबाज ने 150 मारी थी, कोई 100 के strike 95 rate, 90 के स्ट्राइक रेट पे, 90s के स्ट्राइक रेट पे। तो इतनी आसान पिच नहीं थी। अफगानिस्तान का वही प्रॉब्लम है, फजल हक फारूकी साहब और वो कोई अब्दुल रहमान आया था जिसने 80 हाँ। रन खाए हैं। हाँ यार, हमेशा वहाँ पे उनके बनाई स्पिनर जो है मैच बना के देते हैं और आखिर में पता नहीं क्यों वो मीडियम second पेसर last को over एक में- आता है और मरवा के अपनी जाता है दबा के। इम्तिहान में वो जो वर्ल्ड कप में मैच हुआ था उसमें कौन थे भाईजान? नेमत कौन थे? गुलबदीन नायब। गुलबदीन नायब, यार वहां से ट्रेडिशन शुरू हुआ था कि एक मीडियम पेसर आएगा एंड में और वो मरवा के जाएगा। और ये चौथी बार हो रहा है ना ऐसा, मतलब 5वीं बार एक्चुअली। 2018 के एशिया कप से शुरू हो रहा है जहां अफगानिस्तान एक क्लासिक मैच हार जाता है। बेसिकली तुमने बोला एक क्लासिक मैच हुआ, अफगानिस्तान पाकिस्तान का हर मैच क्लासिक ही हो रहा है, हाँ, नॉन क्लासिक Yeah. होता नहीं है पे। और एज अ देयर इज समथिंग वेरी टॉक्सिक अबाउट, मतलब जो ये 90s इंडिया पाकिस्तान में एक टॉक्सिसिटी होता था, ये एक्चुअली उसके भी बियॉन्ड है। मुझे नहीं लगता है कि हाँ, अब तो जैसे पाकिस्तान इंडिया का मैच होता है तो वो कोहली और बाबर आजम बड़े प्यार से एक दूसरे से मिल रहे होते हैं, नहीं, गले मुझे मिल रहे लगता है हैं, वो बातें उसमें कर रहे हैं। और ये तो इंडिया मतलब पाकिस्तान- बिल्कुल ही इनकी वो अफगानियों की तो सही मतलब सड़ी हुई होती है बिल्कुल पाकिस्तान से खेलते हुए। नहीं, एंड इंडिया पे पाकिस्तान बाबर बड़े क्रिकेट गुस्से में आया है। हाँ, जब मैच हाँ। खत्म हुआ है तो हाँ हाँ वो माम- फुल तपा हुआ नबी से कह रहा, वो ये क्या हो रहा है, इशारे कर करके। अब नबी भी सीनियर सिटीजन है, कितने 28 साल से खेल रहा है ना क्रिकेट। वो उमर तुमको स्टैट दे रहे थे लास्ट टाइम। नबी ने 2002 में डेब्यू किया था कायदे आजम ट्रॉफी में। 2002 में, और अभी 32 साल का है, तो यानी कि 28 साल कितने हो गए? 38 का हो। अच्छा 38 हो गया, चलो सही है। 10 आफरीदी साल स्कूल क्यों ऑफ थॉट, आफरीदी स्कूल ऑफ थॉट से एज इंस्पायर्ड है कि जब मैं जिस दिन मैच खेलूंगा उस दिन एज बढ़ेगी, वो बाकी नहीं एज बढ़ती। हाँ, मेरे ख्याल से उसका आईडी कार्ड नादरा जब कंप्यूटराइज हो रहा था ना तो तब बना था। ये राशिद खान वगैरह ये तो वो थे ना, ये देसी नादरा के ऑफिस गए और इनसे पूछा बेटा क्या उम्र है? जी बस 10 साल और शेव लिखी हुई है। बढ़ता खान जाता है कुछ- बच्चे। तो उनकी टीम 25 में साल 2 का ही है, लोग right? कैच पकड़ते हैं। अच्छा 25 का है, हाँ। हाँ 23-24 का भी हो सकता है। हाँ हाँ 98 बॉन्ड। अच्छा 25 आ रही है अभी। 98 में पैदा हुआ था यार। तो 10 साल से तो ये भी 25 खेल रहा है यार। 2010 में तो उसने T20 वर्ल्ड कप खेला था। 10 नहीं, नहीं 2016 में 16 में। हम्म। नाबी शायद 10 में भी था। नबी तो I'm not wrong। नबी आदमी है भाई, मतलब क्या, वो तो पुराना है। नबी तो जैसी अफगानिस्तान से आया उसे कायदे आजम ट्रॉफी अफगानिस्तान आजादी उसने कराया था नबी ने, फिर बहुत नहीं, अहम किरदार अदा किया इसने तालिबान के साथ। अफगानिस्तान क्रिकेट का एक सीन तो ये है कि जब इंटरनेशनल क्रिकेट डेब्यू किया था अफगानिस्तान में, तब दे हैड डिसेंट फास्ट बॉलर्स। मतलब ऐसे नहीं कि सारे स्पिन डालते थे। अब नहीं वो तो लोग उस वक्त तो बांग्लादेश स्पिनर नहीं थे इतने अच्छे, उस वक्त तो नहीं ज्यादा थे। अच्छे इनके हामिद फास्ट बॉलर थे। हसन और वो हाँ, हाँ। जादरान, वो हाँ। दौलत और शपूर शपूर, जादरान। हाँ। हाँ। तो दे वर लाइक जेन्युइनली डिसेंट फास्ट बॉलर्स। वहां से कहाँ शिफ्ट हुआ कि जब से ये राशिद खान आया है तब से हर कोई स्पिन डाल, बांग्लादेश की तरह। हाँ बांग्लादेश में बच्चा पैदा होता है तो लेफ्ट आर्म स्पिन डालना शुरू कर देता है। हाँ लेफ्ट आर्म मैं स्पिन वैसे- करते हुए ही निकलता है अंदर से। मैं वैसे जादरान पहले फैमिली को- लेफ्ट हैंड ही बाहर आता है बच्चे का ना। मैं जादरान फैमिली को समझना चाहता हूँ। इनका भी कोई अकमल ब्रदर्स वाला सीन है? जादरान पूरा फैमिली है खानदान क्या? है क्या? मुझे लगा कि एक क्लैन है, वो अलग अलग ट्राइब है। लोग हैं बस, एक ही ट्राइब है, फैमिली से लेकिन हैं। ये कोई रिलेटेड है। 2-3 ओह। जादरान कजन भाईशाही भी थे। नहीं ये नहीं वही वाला सीन होगा ना, वो जो तुम कह रहे थे क्रोएशिया में सारे डॉक्टर एक दूसरे को जानते हैं। सारे जादरान। लेकिन नहीं, नबी के इतना- लिए तो ये सारी बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, क्रिकेट वगैरह उसने इतने बड़े बड़े काम किए हैं अपनी जिंदगी में। ये मैच वैच तो ये बस ऐसे ही खेलने आ जाता है, वो बुला लेते हैं, आ यार जाता है। नहीं अली, वैसे ऑन अ सीरियस नोट, मूंगा खान के क्या? साथ उसकी काफी हिस्ट्री रही है। नहीं मूंगा खान का तो वो बाप था। मूंगा खान तो बड़ी लेट आया है। नबी तो 17वीं सदी में आ गया था। अफगानिस्तान टीम को कहते हैं कि अभी जो सैंक्शंस लगे हुए हैं अफगान तालिबान गवर्नमेंट पे, तो नबी और राशिद खान जो हैं ये अफगान टीम को फाइनेंस करते हैं। लाइक हाँ। काफी बिल शिल भरते हैं ये
कि एक ज्यादा चाय पी ली, हाँ फजूल आधा खर्ची नान ने- दे दिया अपना। नहीं वो राशिद पे करता है एक एक्स्ट्रा चाय का। उसमें भी खुश हो जाते होंगे बाकी सारे लेकिन लोग। अब आई डोंट अंडरस्टैंड कि इन सबको ऑलमोस्ट तकरीबन पूरी अफगानिस्तान टीम को किसी ना किसी लीग में तो इनके कॉन्ट्रैक्ट लगे हुए हैं। गुरबाज तो मेरे ख्याल से आईपीएल भी खेलता है, मतलब उठाया था कोई 40-41 लाख में उठाया था, लेकिन मतलब इनके सोर्सेज ऑफ इनकम है। तो 41 और लाख में तो कंदाहार आपको मिल जाता है पूरा, ऐसी कीमत चल रही है उसकी आजकल। 6 महीने का अनाज पूरे कंदहार के लिए। किराए पे ले लिया कि 6 महीने के लिए कंदाहार। बट पूरा कंदाहार मेरा अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान टूरिज्म का ऐड चल रहा था। 6 साल के लिए बुक। देखिए आप ऐसा आपको जो है अफगानिस्तान के खिलाफ हेटरेट और किसी पॉडकास्ट पे नहीं मिलेगा। हालांकि सबका दिल ये चाह रहा था कल के मैच के बाद कि इसी तरह बात करें, लेकिन कोई नहीं करेगा, हम करेंगे। हम आपको यार खुल के लेकिन यहाँ बात करेंगे। एक बात तो है, जितना भी खराब उनका बॉलिंग अटैक, फास्ट बॉलिंग अटैक है, आप लोगों को ये नहीं लगता है कि मतलब दे जस्ट लूज देयर माइंड्स और उसी लिए हार रहे हैं हम लोग? मतलब घटिया से घटिया अटैक डिफेंड कर लेता है यार इतना रन। मतलब वो लोग जिस जिस पोजीशन से मैच हारते हैं ना, मतलब मुझे नहीं लगता है कि ये सिर्फ दे हैव बियॉन्ड लाइक समथिंग अ पॉइंट टू प्रूव टाइप क्रिकेट। कुछ ऐसे लास्ट 2 ओवर में पागल हो जाते हैं, मतलब जीतने वाले हैं आज तो, मतलब फोकस सारा सेलिब्रेट कैसे करेंगे इस बात पे शायद होता होगा। कितनी नान खाएंगे आज, राशिद से कितनी नान मांगेंगे। असल में अफगानिस्तान जो है उसकी बहुत ज्यादा हिस्ट्री है विद पाकिस्तान, क्योंकि एक तो जब रशिया ने अटैक किया था तब ये आए थे बहुत सारे रेफ्यूजीज लेट 70s 80s में, और फिर 2001 के बाद और मजीद रेफ्यूजीज आए ये जब राशिद खान वगैरह आए। तो इनको ना जो जिस ये प्रोविंस में आए थे वहां पे इनको बड़ी गंदी तरीके से ट्रीट किया गया था, जो वहाँ के लोकल पठान थे और पुलिस वाले भी। और ये ऑब्वियसली यार ये रेफ्यूजीज हैं, ये कोई आके ये तो नहीं होगा कि चेंबर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट बन जाएंगे। इनसे 2 नंबर काम ही कराए गए थे और फिर इनको जलील भी बहुत किया गया था, इनको पुलिस ने भी बड़ा तंग किया था। और टू बी वेरी फ्रैंक लाइक पाकिस्तान में जो ड्रग्स का एक सॉर्ट ऑफ रूट बना था वो अफगान रेफ्यूजीज के थ्रू बना था। तो इनको गालियां भी मतलब कुछ जगहों पे लेजिट गालियां पड़ती थी। तो इनको बस तकलीफ फिर ऑब्वियसली पाकिस्तान का जो जियो पॉलिटिकल चुतियापे हैं हमारे कि हमने नॉर्दर्न अलायंस को टैकल करने के लिए मतलब सीधा तालिबान लगा दिया ना कि हार्ड कोर बेंच इस्लामिक कैलिफेट या शरिया लॉ सुपर आर्मी बनाएंगे के हैंडमेड टेल बेसिकली जो एक टीवी शो में एक फिक्शन वाला फिक्टिशियस सिस्टम है, हमने उससे भी ज्यादा हार्डकोर एक रिजीम लगा दी अफगानिस्तान में। तो इनको गुस्सा तो है। गेम में नहीं होता वो आप पावर पूरी मैक्स करके कैरेक्टर बनाते हैं, उस तरह हमने तालिबान का कैरेक्टर बनाया उन्होंने सारी पावर मैक्स कि सारे कॉइन एक ही कैरेक्टर पे लगा दो। तो इनका मुझे लगता है कि जो इमोशनल बैगेज दिख जाता है लास्ट के 2-3 ओवर में, मतलब वो होती है ना कुछ लाइफ में आपकी कुछ चीज वो खुन्नस बन जाती है कि यार ये बस करना है मैंने, वो कभी नहीं होती फिर आपसे, क्योंकि आप इतने वो जितना आप उस चीज के पीछे भागते हो उतना वो आपसे भागती है वो चीज। वो जो नॉन स्ट्राइकर एंड रन आउट है ना, वो इंडिया के खिलाफ नहीं ट्राई करते हो। हाँ, ये नहीं, तो मैं नहीं, लिख के गारंटी देता हूँ ये नहीं होता। और क्राउड तो करते ही नहीं। हाँ, और क्राउड का रिएक्शन भी बहुत मतलब बहुत ही टॉक्सिक होता है, राइट? मतलब तो क्राउड का रिएक्शन भी बहुत स्ट्रांग होता है। इट्स नॉट जस्ट द प्लेयर्स, वो क्राउड भी पूरा मतलब वो कहाँ था वो वर्ल्ड कप के नहीं टाइम था, आदित्य आप राइट? बिल्कुल सही कह रहे हैं आदित्य कि बिल्कुल जाहिलों वाला होता है रिएक्शन। मतलब बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि मतलब टेबल वो अपना कुर्सियां उतार के फेंक दी, मतलब क्या हो गया भाई, मतलब हारे ही हो। लेकिन अब उनके पर्सपेक्टिव से इमेजिन करो कि पूरे कंट्री में एक कोई अरीना है जहां पे कुछ पॉजिटिव एसोसिएशन का कोई मौका भी मिल रहा है, ठीक है? तो एंड इट इज इवन सो इन केस ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान, जहां क्रिकेट का इतना लंबा हिस्ट्री रहा है और हम मतलब फैंस आर यूज्ड टू वाचिंग दिस टीम विन एंड लूज, राइट? फिर भी हमारे यहाँ पे टॉक्सिसिटी इतना है और उसको अब मैग्नीफाई कर दो, मतलब एक रिलेटिवली बच्चे हैं मतलब क्रिकेट के कंटेक्स्ट में, राइट? दैट टॉक्सिसिटी
हमने देखा नहीं है ना 1930s में और 50s में इंडिया और पाकिस्तान के फैंस कैसे रिएक्ट करते होंगे, वी हैव नो आइडिया। क्योंकि यार लेकिन पता है आदित्य, इसमें एक और भी सीन है कि अभी जब फीफा विमेंस वर्ल्ड कप हो रहा था ना, तो पूरा ऑस्ट्रेलिया मटिल्डाज जो कि इंतहाई घटिया टीम थी, लेकिन सही टॉक्सिक हुए हुए थे ना कि इंग्लैंड को गालियां पड़ रही हैं, स्पेन को गालियां, फ्रांस की टीम के पास बॉल भी आई है तो पूरा स्टेडियम बू करना शुरू। आई थिंक जो आपके फैंस है ना, वो इस तरह किसी एक स्पोर्ट को पकड़ते हैं जिसके साथ वो अटैच होते हैं। ऑस्ट्रेलिया के पास वर्ल्ड चैंपियनशिप्स या गोल्ड मेडल्स की कमी तो नहीं है। अभी कल एक ऑस्ट्रेलियन फीमेल पोल वॉल्टर बैंड, वो कोई वर्ल्ड रिकॉर्ड भी उसने तोड़ा और चैंपियनशिप भी जीत ली है वर्ल्ड। तो मेडल तो उनके लिए मजाक है ना, लेकिन फिर भी वो विमेन्स सॉकर टीम के साथ जिस तरह एसोसिएट करते हैं वो और किसी के साथ नहीं करते। आई थिंक इट्स ऑल्सो गॉट टू डू विद द फैंस के वो इस तरह के एवेन्यूज ढूंढने जाते हैं, चाहे और हों भी, बट दे हैव टू जस्ट पिक वन और बस उस पे फुल टॉक्सिक हो जाओ, क्योंकि आपके सब कॉन्टिनेंट में हर किसी के अंदर एक बिगेट तो बैठा ही होता है, बैठा ही। तो उस बिगेट को उन्होंने कहीं तो प्रोजेक्ट करना है ना। और उस बिगेटरी को अनलर्न करने के लिए बहुत ज्यादा प्रिविलेज चाहिए कि तुम अपने कंट्रीज से बाहर निकलो, 2-4 लोगों से बात करो, तब जाके वो अनलर्निंग होता है। मैं पहला एक्सपीरियंस बताता हूँ। इंडिया पाकिस्तान तो 90s में तो टॉक्सिक लेवल का ही होता था, राइट, जो भी क्रिकेट था। मतलब फैमिली के साथ देख रहे हो इंडिया पाकिस्तान मैच, तो मतलब उस दिन तो ऑल रूल्स आर ब्रोकन, गाली दे दो। मतलब वो अंकल जो शराफत की बातें कर रहा है वो इंडिया पाकिस्तान में, जब आमिर चूतिया तो बिल्कुल मतलब वो है ना, उतना तो चूतिया है, ये क्या चूतिया है, फ्री पास। आमिर सोहेल बोल्ड हो गया तो लोग गाली दे रहे हैं तुम्हारे आसपास। तो वो टॉक्सिसिटी में आप पले बड़े हो। 2014 is the first time I watched an India Pakistan match with an actual Pakistani human being in the same room, ठीक है, and the way it changes you। मतलब तुम्हारे बगल में कोई बैठ के तुम्हारे साथ मतलब चिप्स का पैकेट शेयर करके अगर वो मैच समोसे खाते हुए देख रहा है, और चिप्स के पैकेट में भी होल हुआ है, हाथ डालो तो कुछ और आ रहा है। You cannot associate with that sport the same way, right? वो टॉक्सिसिटी तुम्हारा 1 मिनट में मर जाता है। एंड बिकॉज सबकॉन्टिनेंट इज अ यूनिक केस कि यहाँ लोग एक दूसरे के साथ मैचेस देखते नहीं है ना बैठ के, इतना सेग्रीगेटेड सा क्राउड है। विच इज मेलबर्न में जब लास्ट ईयर मैच हुआ था, देयर वाज नो टॉक्सिसिटी, मतलब वो इंडिया पाकिस्तान का जो, whereas बर्मिंघम वगैरह में टॉक्सिसिटी नहीं हो सकती यार। देखो, जब आपको थोड़ी बहुत आपको जो आनंद मिल रहा हो ना आपको किसी मतलब सेक्स वगैरह के थ्रू, तो वैसे ही आपके अंदर की जो गरमाइश है वो कम हो जाती है। वो मेलबर्न में तो ज्यादातर लोगों को मतलब कुछ ना कुछ तो हल्के बुल्के सस्ते मजे तो मिल ही रहे होंगे ना। वो मैं बोल रहा हूँ कि जो इंडिया पाकिस्तान के अराउंड का जो वीडियोस था कि लोग फैन पार्क में म्यूजिक शो चल रहा है जो साथ में नाच रहे हैं, ये आई थिंक इट इज अ साइन ऑफ पीपल बीइंग एबल टू। ग्राउंड्स में शायद देखो जू में जो शेर होता है जंगले के पीछे, वो ये सोचता है ना कि कभी मैं बाहर निकलूंगा तो बताऊंगा इन मैचेस को। तो इसी तरह जब आप ग्राउंड में जंगले लगा देते हैं ना, तो वो आपके अंदर की भी वहशत वैसी जागती है, मैं निकलूंगा तो मैं बताऊंगा। नहीं, बट मुझे ऐसे नहीं लगता अभी, मतलब ओवर द इयर्स मे बी वी हैव गॉटन ओल्डर और बाकी लोग गालियां दे रहे हैं, बट मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया पाकिस्तान थोड़ा टोन डाउन हो गया है। और इतना खेलते भी नहीं है। एक तो वर्ल्ड कप टू वर्ल्ड कप खेलते हैं, तो एक बार तुम जीत जाओ एक बार हम जीत जाए, वैसे वाला वो चल रहा है, राइट? असल जो टॉक्सिक जो है ना, अब वो है रह गई है श्रीलंका बांग्लादेश, जो है पाकिस्तान अफगानिस्तान, ये टॉक्सिक रह गई है। अब बांग्लादेश इंडिया बहुत टॉक्सिक है वो भी। वो अंडर 19 भी जिस तरह से अफगानिस्तान टीम पाकिस्तान को व्यू करता है ना, उस तरह से बांग्लादेश के लिए इंडिया, मतलब एंड दे लूज देयर माइंड एट क्रिटिकल स्टेज। हालांकि वहां भी जुल्म सारा पाकिस्तान ने किया था। पाकिस्तान ने हर जगह मराई। तो बांग्लादेश में तो ऐसे सब चलता है ना कि एक प्रोमो था एक एशिया कप फाइनल के पहले, जहाँ पे मुस्तफिज का शायद था ना एक पोस्टर, जहाँ वो सबका सिर काट रहा है कुछ। वो रियली नहीं बने। पाकिस्तान के किसी न किसी जनरल ने कभी ये भी बात की होगी, यार बहन सबसे तो उंगली ले ली, कभी भूटान मालदीव की भी जरा उंगली लेते हैं। ये जरा खामोशी से बैठे हैं। तो मेरा प्रेडिक्शन ये है, नेपाल की जरा करते हैं।
अफगानिस्तान के कंटेक्स्ट में प्रेडिक्शन ये है कि अफगानिस्तान का जो पहला मेजर ब्रेक थ्रू विक्ट्री आएगा ना वनडे क्रिकेट में या वर्ल्ड कप्स में, वो किसी गोरे टीम के साथ आएगा, हाँ वेयर दे विल नॉट प्रोबब्ली हैव द सेम बैगेज। साउथ अफ्रीका को हरा देंगे किसी दिन। हाँ, साउथ अफ्रीका तो वो तो तैयार बैठी होगी यार, हम हारेंगे। आयरलैंड तो इक्वल्स है ना, मतलब मैं बोल रहा हूँ बड़े टीम्स को, एस्टैब्लिश्ड टीम्स के, क्योंकि पिछले वर्ल्ड कप में 19 में इंडिया के खिलाफ भी दे लॉस्ट अ वेरी क्लोज मैच। 9 रन चाहिए थे लास्ट ओवर में और शामी ने हैट्रिक ले लिया आखिरी ओवर में। और रमीज भाई ने नहुसत भी लगाई थी उस मैच में, बार बार कह रहे नबी ये सो काम, और क्या बैंड चो उससे क्या मिर्गी के दौरे पड़ना शुरू हो गए। नहीं बट नबी ब्लाइंडर खेल रहा था यार उस दिन, मतलब उस दिन अफगानिस्तान हैड नो राइट टू लूज दैट मैच आल्सो। मतलब आखिरी ओवर में हैट्रिक देके मैच हारना है बेसिकली लाइक देयर इज नो वर्स वे। दिहाड़ी उसे पंजाबी में दिहाड़ी कहते हैं यार, उनकी दिहाड़ी लगनी होती है आईपीएल में। आप समझे, उन पे प्रेशर होता है कि जीत गए तो पता नहीं क्या होगा। नबी ने 1930s में किताब भी लिखी थी, हारने के 101 तरीके, तो उसके सारे तरीके थे सारे तरीके थे उसके अंदर, ये जिस तरह हार रहे हैं। बट आखिरी चैप्टर उसने मीडियम पेसर के नाम का था, मीडियम पेसर। बट मुझे लग रहा है कि उसके नाम में 2 एफ हैं। फजल हक फारूक। डबल एफ। टीम तो एंटरटेनिंग है, लेकिन ये बात तो मानना पड़ेगा, मतलब दे आर अनलाइक एनी टीम वी नो इन वर्ल्ड क्रिकेट। मतलब कोई नया स्कॉटलैंड आ जाता है तो वॉचेबल नहीं होता है, अफगानिस्तान क्रिकेट वॉचेबल होता है, गाली गलौज हो रहा है, जो भी हो रहा है, मतलब इट्स अ फन टीम टू वॉच। मतलब वर्ल्ड कप में अगर उनके पास एक फास्ट बॉलर और एक ढंग का बैटिंग लाइनअप होता ना, they could have gone like the 96 श्रीलंका वे, मतलब बट उसके लिए फिर भी थोड़ा यंग है, मतलब एक और साइकिल बाद शायद कर भी सकते हैं। सब कॉन्टिनेंट में तो एक आध वर्ल्ड कप। ये ऐसे ही है कि हम कहें कि पाकिस्तान टीम से इफ्ती के बजाय कोई ढंग का प्लेयर आ जाए, या इंडिया के पास केएल राहुल और श्रेयस अय्यर के बजाय कोई तमीज के नंबर 4 आ जाए। ये हाइपोथेटिकल केएल राहुल, वैसे केएल राहुल क्या लड़कियां सप्लाई करता है टीम में? क्या है उसका, वो क्या है कनेक्शन, क्या है उसका? सुनील शेट्टी करता है कुछ तो है मतलब सीन ना केएल राहुल का। मैंने आज तक उसे चलते हुए नहीं देखा इंटरनेशनल क्रिकेट में। उसको नहीं, वो पहले बीच में बहुत अच्छा खेल रहा था और लंबे टाइम से उसने कुछ नहीं किया, बट वो बिकॉज वो वाइस कैप्टन है सपोजिटली, वो वापस स्क्वाड में आ जाता है। वो फ्यूचर कैप्टन भी है, सिर्फ वाइस कैप्टन भी बन चुका है बीच में। फ्यूचर ने ऑलरेडी कैप्टनसी कर चुका है ना टेस्ट मैचेस में। हाँ, टेस्ट मैच में पूरा टेस्ट मैच कैप्टन किया उसने। हाँ, साउथ अफ्रीका सीरीज में व्हेन इंडिया टूर्ड साउथ अफ्रीका ही वाज अ कैप्टन फॉर 2 गेम्स, कोहली जब नहीं था। तो इतना हमने उसको इन्वेस्ट कर दिया है कि, और बेसिक सीन तो ये है ना कि देसी क्रिकेट में यू हैव टू बी अ मार्केटेबल फेस, और तुम्हें नए ब्रीड ऑफ क्रिकेटर्स में देखो, तुम ब्रांड किसका बना सकते हो शोएब के लैंग्वेज में, हमें ब्रांड्स चाहिए, ब्रांड्स। नहीं तो केएल राहुल सिर्फ अमूल टाइप का ब्रांड ही लगता है मुझे। नहीं ना, केएल राहुल नहीं भाई, टैटू ब्रिगेड का विराट लुक अलाइक भाई, उसका अपना स्ट्रीट सिक्स पैक नहीं है तो क्रिकेट नहीं खेल सकते तुम इंडिया में। 6 पैक चाहिए, क्रिकेट खेलने आया नहीं आया वो चल जाते। मैं तुमको एग्जांपल देता हूँ, नटराजन कभी, अगर समझो नटराजन वसीम अकरम निकला बॉलिंग स्किल्स के हिसाब से, नटराजन कभी कैप्टन बन पाएगा इंडियन टीम का? मतलब या वाइस कैप्टन भी बन पाएगा? नटराजन तमिल प्रीमियर लीग में कैप्टन बन जाए बड़ी बात होगी। नहीं, दैट इज प्रिसाइसली द पॉइंट ना। तो ये स्किल्स पे बेस्ड नहीं है। लाइक इफ इट वाज ऑन द बेसिस ऑफ स्किल्स, अश्विन वुड हैव बीन एटलीस्ट अ वाइस कैप्टन फॉर अ लॉन्ग टाइम, बट वो भी नहीं बन पाया ना। तो प्रीटी मच वही है, केएल राहुल के साथ है कि मार्केटेबल फेस सुनील शेट्टी, ठीक है। तो ये आदित्य, मुझे दोनों आदित्य ये बताएं कि मोहम्मद अजहरुद्दीन को क्यों कैप्टन बनाया था? क्या वो डीएनए प्रोजेक्ट था? नहीं, मोहम्मद अजहरुद्दीन का तो ये एक तो प्रोडिजी था, पहले 3 टेस्ट मैच में कोई आके 300 बना दे, मतलब, एंड देन ही हैड लाइक अ क्रेजी स्टार्ट टू हिज करियर, राइट। तो अजहर के साथ तो ये था कि लेट 80s में शायद ऐसा कुछ एक टूर ऑफ पाकिस्तान था 89, जो सचिन ने जिसमें डेब्यू किया था। तो उसमें लॉट ऑफ प्लेयर्स वेंट ऑन स्ट्राइक अगेंस्ट द सेलेक्टर्स, या कुछ टसल चल रहा था कॉन्ट्रैक्ट्स को लेके, एंड अजहर वाज द ओनली वन लाइक अच्छा बच्चा जो बोर्ड के खिलाफ नहीं बोल रहा था। तो एंड दैट स्टोरी गोज कि 90 में जो राज सिंह डूंगरपुर जो बीसीसीआई प्रेसिडेंट था,
तो उसने बोला मियाँ कैप्टन बनोगे, मतलब दिस इज द स्टोरी, ये हर जगह बोला जाता है। तो ही जस्ट वॉक्ड इनटू द रूम एंड सेड मियाँ कैप्टन बनोगे, तो उसने बोल दिया हाँ हम बनेंगे, बना दिया। This is no more. Sounds very much like 90s India. लेकिन ये कि अजहरुद्दीन तो चिकना भी था, वो कौन संगीता बिजलानी थी, कौन थी उसकी? नहीं यार, अजहर like तो अजहर का तो ऑफ द फील्ड बड़ा अचीवमेंट है भाई, मतलब उसने उसी अंकल की बात मानी होगी असल में, शुरू में हल्का मत रखना। नहीं, संगीता बिजलानी वाली सेकंड वाइफ, तो सेकंड 96 के है। वाह, इसने भी 14-15 साल स्टोरी में शादी कर ली थी। और ये तो देसी कल्चर में एक और चीज है ना कि प्लेयर खुद की वजह से कभी फेल नहीं हो सकता। तो 96 से 98 के बीच में व्हेन अजहर वाज वोफुली आउट ऑफ फॉर्म, तो लोगों का ये बना देखा संगीता बिजलानी आ गई लाइफ में, प्लेयर टेक्निक के बारे में बात। और औरतों को तो बड़ी आसानी से ब्लेम करना होता है ना। औरत कोई पिक्चर में आ गई, यही देख अनुष्का की वजह से कोहली रन नहीं बना रहा है, मतलब ये होता है असेसमेंट कि अगर कि हमारे यहाँ सक्सेसफुल होना है तो बिस्तर में अकेले सो, तभी हो सकता है। मतलब ये शोएब ने बोला भी था, आपके अंदर एग्रेशन होगा, एग्रेशन जंगले में एग्रेशन। ये शोएब ने बोला यूं खींचोगे। यार वो भी रिसेंट फिनोमेनन नहीं है, ये जो केज मैच करवाते हैं क्राउड का। ये 96 के पहले था ये, मुझे लगता है वो 96 वर्ल्ड कप में जब से वो सेमीफाइनल में ईडन गार्डन्स में लोगों ने ग्राउंड जलाया है, तब से शुरू हुआ है। इसके ऊपर तो एक वो जुनून फिल्म भी बनी थी ना, कि आपके अंदर इतनी मतलब है कि मुठ भरी हुई हो, इतनी जुनून आ जाए कि आप शेर बन जाए, फिर ना खुद ही मतलब इंसान शेर बन जाए। टोटल रैंडम है। बचपन में वो डर लगता था जुनून देख के, आज अगर देख लो ना तो मतलब हंसी आ जाए, हंसी आएगी। वो जब वो ट्रांसफॉर्मेशन सीन है ना, वो शेर बनता है। तो वो एक इंडियन मर्द की कहानी थी वो, कि मतलब इतनी वहशत है आपके अंदर कि कोई आउटलेट ही नहीं मिल रहा। इस पे कोई थीसिस लिख सकता है। बचपन से बस दबाया हुआ है हर जगह, सेक्सुअल रिप्रेशन, इंटेलेक्चुअल रिप्रेशन, हर चीज का रिप्रेशन है। हाथ नहीं लगाओ बेटा, छुओ मत, गिर जाएगी, टूट जाएगी बेटा। हर चीज में ये होता है ना बच्चे को, पाकिस्तान में भी। जबकि वो भी एक कॉपी है, मतलब वेयरवुल्फ के कांसेप्ट का कॉपी बना दिया वेयर शेर। तो जुनून में एक नोटिस किया है, जुनून में वो मर्डर करके उठता था अगले दिन, लेकिन उसके पैंट इंटैक्ट एवरी सिंगल टाइम। तो माय क्वेश्चन, मैंने ये क्लासिक नहीं देखा हुआ। ये तुमने नहीं देखी? जुनून रेकमेंडेड है, जुनून चेक करो भाई, आई एम श्योर YouTube पे होगी। स्पॉइलर दे सकता हूँ मैं, बट मैं नहीं दूंगा, यू हैव टू वॉच इट। महेश भट्ट क्लासिक। मैं भी कंजूस आदमी हूँ, मैं नहीं दूंगा। YouTube पे है, फ्री है, यू डोंट हैव टू पे मनी। ठीक है, नहीं पैसे देने भी नहीं वाला था किसी को जुनून से। दो जुनून था एक्चुअली, इंडिया में एक टीवी शो भी था जुनून नाम का, जो बहुत साल वो मैंने देखा, मतलब नेवर एंडिंग टीवी शो। उसके कोई 2000 एपिसोड से वो बहुत साल तक चलता था, मतलब जुनून गाना यही था उसका। वो जुनून जो मूवी थी उसमें राहुल रॉय नाम था ना, स्कॉटिश चिकना था, लोगन रॉय का भाई। उसको अब देखो तुम, मतलब तुम्हारा ना जिस तरह से तुम्हारा जो एग्जिस्टेंशियल हो जाओगे ना तुम राहुल रॉय का आज का फोटो देख के। अच्छा, अगर तुम एग्जिस्टेंशियल नहीं हो गए तो बेट क्या सीन है, तो वो निकल गया, ये क्या हुआ है? देखना पड़ेगा भाई। राहुल रॉय को देख लो, बहुत ही बदशक्ल हो गया है और मोटा सांड बन गया है, और बीजेपी भी ज्वाइन कर लिया है। मतलब हर किसी का लाइफ का ट्रेजेक्टरी यही होता है, जब कुछ नहीं बचता है तुम्हारे लाइफ। ओह माय गॉड, हाँ मैं सही में, ओए हो सही। अच्छा बाल लंबे भी हैं लेकिन बीच में कुछ जगहों पे गायब हैं। इट्स लाइक और उसके बाद तुम 2 मिनट के लिए सोचो कि राहुल रॉय और शाहरुख खान आर बेसिकली सेम एज ग्रुप, राइट? ऑल द खान्स, अक्षय कुमार, राहुल रॉय, सारे एक ही एज ब्रैकेट के होंगे। तो उनका करियर अब भी चल रहा है और ये देखो उसका हालत क्या हो गया है। इसके अंदर का जुनून इसे मार गया असल में। इसके अंदर कोई जुनून नहीं है अब। जुनून बट ये आपके ऑडियंसेस के लिए भी रिकमेंडेशन है जुनून। बिल्कुल जुनून मूवी देखें, राहुल रॉय की,
ओ फल्ला। मैंने सिर्फ गूगल किया, पहले दो जो इमेजेस आए हैं उसके बाद मैं ना ही देखूं तो बेहतर है। यार बहुत क्लासिक है, मतलब वो रात में शेर बन जाता है, महीने हर 2 हफ्ते में एक बार, और मर्डर करता है। और ठीक है, दिखाया ये जाता है कि जब वो शेर बनता है तो उसके शर्ट वर्ट सारे फटे हुए हैं, बट सुबह जब उठता है वो कहीं जंगल में कहीं उठता है, कहीं होटल रूम में कहीं उठ जाता है, वहां पे उसके शर्ट और पैंट होते हैं, मतलब पैंट तो डेफिनेटली, मतलब असल में पता नहीं शेर बाकी जो जानवर है ना वो शर्म वाले होते हैं, वो आके पहना देते हैं। यार तुम जो जंगल में आए पैंट भी पहन लेता है यार, तो हमारे घर में या, नंगा आ गया तू। या मेरे ख्याल से कोई दर्जी भी होगा उसको साइन। सुपर जुनूनी हीरो को दर्जी, दर्जी तो मिलता ही है। जुनूनी दर्जी। पीछे पीछे लगा हुआ है, ओए ये इसने फाड़ दिए पैंट, चल पीछे भागो। अच्छा यार, ब्रेकिंग थोड़ा सा क्रिकेट बैंटर से थोड़ा हटते हैं। मैं बहुत ही सीरियस सवाल बहुत करना सीरियस। चाहता हूँ आज दोनों बाजीगरों से। एक तो चला गया, वो मेरे ख्याल से पावर ऑफ अटर्नी चेंज करने गए। उसके होटल का इंटरनेट है मोस्टली जो। तो ये जो इंडिया का भी स्क्वाड है कि इंडिया फुल स्ट्रेंथ है, कि आप ये नहीं कह सकते कि बुमराह नहीं है, पांड्या नहीं है, जडेजा नहीं है, राहुल नहीं है, अय्यर नहीं है, शामी, सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, सब हैं इस वक्त आपके पास। तो क्या वीकनेसेस हैं अभी इंडियन टीम की? आई थिंक एक वीकनेस जो मैंने देखी है कि नंबर 7 से 11 तक कोई बैटिंग नहीं है। बुमराह, शामी, प्रसिद्ध कृष्णा, किसी को बैट पकड़ना भी नहीं आता, ठीक है, लेकिन उसके शामी के अलावा 2 क्या? टेस्ट 50s हैं भाई, इंग्लैंड में होगी। हाँ, लेकिन वो जिस तरह उसने रन किए थे वो कोई बैटिंग टेक्निक से तो नहीं किए थे उसने। वो लपाड़ा था उसने। Shami is the best number 11 of 4 number 11s. That is his skill. अच्छा, वो देखो वो। अच्छा, जो दूसरा आदित्य है ना, उसकी शक्ल पे एक लुक भी है बाजीगर वाली, सक्सेना वाली। फुल उसने काली जैकेट भी पहनी हुई है कि बस हाँ कंपनी ट्रांसफर हो गई है मेरे नाम। अच्छा, तो व्हाट अबाउट लाइक ये श्रेयस अय्यर, शुभमन गिल, केएल राहुल? नहीं चलो पांड्या। ये बैटिंग से बात शुरू करते हैं ना, कि बैटिंग जो ऑर्डर है जो बनेगा इंडिया की टीम का एशिया कप में, उससे आप लोग मुतमईन हैं आप लोग? Yeah, it's going to be a fuck up, ऐसा वाला एक फील आ रहा है 2007 टाइप का, क्योंकि तुम अगर एक स्क्वाड ले जाते हो जहाँ पे 1/3 of your squad is recently out of injury, hasn't played any decent quality cricket, तो यार हिट और मिस है ना। मतलब श्रेयस अय्यर तो कोई सचिन तेंदुलकर नहीं है ना कि वो स्लॉट इन, मतलब ठीक ठाक फॉर्म चल रहा था लेकिन ही वाज स्टिल एन इमर्जिंग प्लेयर। तो केएल राहुल के बारे में तो हमने बात किया ही है। तो ये दोनों ऐसे नहीं है कि दे जस्ट वॉक इनटू अ टीम एंड देन दे आर लाइक यार गारंटीड रन आ जाएंगे, मतलब दैट इज माय प्रॉब्लम विद दिस। आइडियली अगर जिगरा होता इनके पास तो आई वुड ओनली कैरी वन ऑफ देम इन द स्क्वाड एंड देन मे बी गो विद से एक लेफ्ट ऑफ फील्ड चॉइस लाइक तिलक वर्मा or someone who has shown hitting ability and even the opposition knows very little about, right? But होगा नहीं, तो होगा यही कि शुरू में होगा श्रेयस अय्यर और केएल राहुल, वो 2-3 मैच फ्लॉप होंगे, फिर ये कॉन्वर्सेशन होगा यार दे आर जस्ट कमिंग आउट ऑफ इंजरी, यार थोड़ा टाइम तो दो इनको, और तब तक टाइम होते होते वर्ल्ड कप आ जाएगा, फिर बोलेंगे यार वर्ल्ड कप शुरू हो गया, आप थोड़े ना चेंज कर सकते हैं टीम, तो लेट अस कंटिन्यू, वी हैव टू गिव देम आवर फेथ। फिर 4-5 मैच निकलेगा, फिर वर्ल्ड कप के बाद गाली देंगे। अच्छा, रवि शास्त्री कितना चूतिया है, उससे जब भी बात होती है वो उसके रोज ही क्रिकेट इन्फो पे आया होता है, यार इसको भी खिला ले, इसको भी आप डाल लें टीम में, आप तिलक वर्मा को डाल लें, संजू को आप नहीं छोड़ सकते, तो उसे भी रखना पड़ेगा। तो रवि शास्त्री ने कुछ 16 या 17 टेस्ट मैचेस अंडर कोहली, इंडिया डिडंट गो इन विद द सेम टीम, शास्त्री कोहली कॉम्बो में हर मैच में एक चेंज तो होता ही था। तो ये मेरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। और दूसरा प्रॉब्लम ये है जो मैंने बोला, जो पूरे इंडियन टीम का पूरा स्ट्रेटेजी इस पे है कि बैट्समैन डेफिनेटली अपना काम कर लेंगे, बॉलर भी अपना काम कर लेंगे, दोनों को एक दूसरे का काम कभी ना करना पड़े। अगर गलती से नौबत आए तो मैं नाज़रीन को बताता चलूं कि हमारे सामने अब 2 अतिथिया से 3 अतिथिया हो गए हैं। अरे कुछ पंगा चल रहा है यार।
ये तो ये तो बाकी बाजीगर निकला। बाजीगर से सीधा मैट्रिक्स। फ्यूजन। ले, मैंने खुद को किक आउट कर लिया दूसरे वाले को। वो नहीं जा रहा फ्यूजन फिल्म कुछ पगा चल रहा है यार, पता नहीं मुझे क्या चल रहा है। वो वहीं पे ही है, वो नहीं जा रहा, किक आउट भी नहीं हो रहा वो। बट मुझे लग रहा है कि आप लोग जब बात कर रहे थे श्रेयस अय्यर और मिडिल ऑर्डर की, राइट, जब मैं वापस बाहर चला गया और वापस अंदर आया, बट श्रेयस अय्यर पे मेरा बहुत स्ट्रांग ओपिनियन है कि बहुत ही चूतिया प्लेयर है। मतलब पेस नहीं खेल सकता। मतलब ऑनेस्टली लाइक मैं इनके थॉट्स थोड़े फिनिश कर दूं कि मैं भी एग्री करता हूँ इस बात के साथ कि श्रेयस अय्यर, ये वर्ल्ड कप कहीं और हो रहा होता ना इंडिया के बाहर, तो मैं सोचता भी नहीं श्रेयस अय्यर के बारे में। उसका वो वीडियो गेम वाला एबिलिटी होता है ना, जो स्पिन के खिलाफ हिटर, वो है बस। वो किसी भी डिसेंट क्वालिटी फास्ट बॉलर को खेल नहीं सकता वो। दो हुए थे, दोनों रुक गए। मोटेल 6 का जो इंटरनेट है, उसने पहले अदितिया 1 से 2 कर दिए और फिर दोनों रुक गए। जैसे ही उन्होंने बोला श्रेयस अय्यर ने लगाया हुआ इंटरनेट, जैसे ही उन्होंने बोला श्रेयस अय्यर चूती है, वो रुक गए। इंसान दो हो सकता है, इंटरनेट तो एक ही है ना। तो बेसिकली उस बंदे के पास कोई पेस के खिलाफ कोई एबिलिटी नहीं है। तुम अगर उसको 4-5 फास्ट शॉर्ट बॉल डालोगे ना, 28 पेस, आई डोंट सी हिम टेकिंग आउट शाहीन और स्टार्क और बोल्ट फॉर दैट मैटर। वो स्पिन के खिलाफ रन कर लेगा, तो उसको अगर स्ट्रेटेजिकली यूज करो, मिडिल ओवर्स में सिर्फ स्पिन खेले वो, तब शायद कुछ काम आ जाए। अच्छा, शिखर धवन के बारे में तुम लोगों का क्या ख्याल है? शेखर धवन कौन है? शिखर धवन है, शेखर मल्होत्रा। If audiences do not get the reference, शेखर मल्होत्रा is from another it's a classic Bollywood villain. जो जीता। तो शिखर धवन तो यार he's too cooked, he's like नबी, लेकिन चूंकि इंडिया के पास ऑप्शन है तो उन्होंने नबी को नहीं सिलेक्ट किया। He is like नबी who goes to the gym. हाँ, और पंजाबी डांस करता है अच्छा। यार शिखर धवन का तो इतना सीन हो गया है ना कि अब तो 2 टूर्नामेंट साइमल्टेनियसली होगा ना, मतलब देयर इज आल्सो द एशियन गेम्स T20। तो शिखर धवन को 4 साल तक बेसिकली जो केयरटेकर टीम होता है ना, जो जिम्बाब्वे जाना होता है तो शिखर धवन को कैप्टन बना दो, उसके साथ धोखा ये हो गया है कि एशियन गेम्स का जो टीम बना उसमें भी उसको कैप्टन नहीं बनाया, ऋतुराज गायकवाड़ को कैप्टन बनाया। तो दैट इज द सैड स्टोरी। बट ये जो क्लेम करता है ना कि हम 2 टीम बना सकते हैं, दोनों चूतिया टीम बना रहे हैं। नहीं, बना तो तुम 15 भी सकते हो ना, एक टीम में तो मैं भी खेल लूं, एक टीम में मुझे भी खिला लो तो 15 टीम तो बन जाएंगे। ऑनेस्टली मतलब श्रेयस अय्यर, राइट, मतलब किस चीज, मतलब मैं सॉरी वापस जा रहा हूँ बट मुझे बहुत ज्यादा गालियां देनी है तो मैं कंटिन्यू करूंगा, राइट। लाइक ऑनेस्टली, लाइक मुझे पता नहीं कि उसने कब परफॉर्म किया है, ना ही वो आईपीएल में भी नहीं परफॉर्म करता, राइट, वो सेकंड ग्रेड बॉलर्स के साथ भी नहीं परफॉर्म करता, फिर भी उसको बार बार अपॉर्चुनिटीज मिलती है। मुझे पता नहीं क्या यार, मैं बताऊं आपको, हमारी टीम में एक लड़का है, उसका नाम है इफ्तिखार अहमद। वो हमारा श्रेयस अय्यर है। आप फवाद से पूछोगे ना तो फवाद आपको ये भी बिना मतलब पलक झपकाए कह देगा कि इफ्ती ने तो वर्ल्ड कप भी जीता था, इफ्ती ने तो 10,000 रन किए थे रणजी ट्रॉफी में, कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में भी नहीं, रणजी में कराया था वो। भाई कायद-ए-आज़म को जब एम्बुलेंस में लेके जा रहे थे, जब मौत हुई थी, उसमें था वो बैठा हुआ। हाँ, वो बेसिकली बचा सकता था लेकिन पंजाबियों ने रोक दिया। तो श्रेयस अय्यर का भी वही नैरेटिव है कि किया कराया कुछ नहीं, लेकिन बस रेपुटेशन है। अच्छा, ये नहीं, श्रेयस अय्यर, मेरा सवाल ये है कि तुम दोनों अदितियाओं से, कि श्रेयस अय्यर टाइप के जो लोग हैं, इनकी इंडिया में कोई मैसिव फैन फॉलोइंग है कि मतलब कि क्रिकेट की बेस पे? आई थिंक पोस्ट धोनी, कोहली इज द ओनली बिग नेम, राइट। तो बाकी तो रोहित शर्मा का है, मतलब देयर इज अ लॉट ऑफ टॉक्सिक फैन बॉयज़म अराउंड रोहित वर्सेस कोहली,
ये तुम अगर ट्विटर के कॉर्नर में जाओगे ना, कोहलियंस वर्सेस विराटियंस चलते रहता है, जहाँ कोहली जिस दिन फ्लॉप होता है तो शर्मा फैंस निकल के बोले देखो 5 डक बनाए इसने, मतलब और कोई सबसे रैंडम स्टैट, ठीक है, दुनिया का सबसे बेस्ट 42 कोहली ने बनाया, मतलब कोहली फैन। अच्छा, एज ए पाकिस्तानी क्रिकेट फैन जो कि इंडिया के प्लेयर्स को एक थोड़ी मतलब कह सकते हैं कि पैशन से थोड़ा हट के देखेगा, मेरे ख्याल में तो कोहली वर्सेस रोहित शर्मा में कोई कंपैरिजन है ही नहीं। मतलब कोहली इज ऑन जस्ट अनदर लेवल सिंपली। मैं मेरी तो ये, तुम लोगों के बारे में क्या ख्याल है इसके बारे में? आई ऑल्सो अग्री, मतलब रोहित हैज द गेम डेफिनेटली, बट रोहित का कोई ऐसा डिफाइनिंग नॉक नहीं है जो क्लच, मतलब जो बेसिकली मेरा ये मानना है कि युवराज सिंह जिसका स्टैटिस्टिक्स में उठा के देख लो तो इट माइट लुक लाइक वेरी ऑर्डिनरी स्टैटिस्टिक्स, राइट, बट युवराज का जो वाइट बॉल क्रिकेट में जो डिफाइनिंग नॉक्स है ना, दैट फार गोज बियॉन्ड एनीथिंग दैट शर्मा एंड इवन कोहली है। तो मतलब आई मीन यू ये वही वाला सीन है जैसे कि अब्दुल रजाक का, मतलब पाकिस्तान में आप कह रहे हैं कि जो डिफाइनिंग इनिंग्स है अब्दुल रजाक की, वो उसके कंपेरेबल में मेरे ख्याल में आप यूनुस खान तो आता ही नहीं है ना, मतलब कि यूनुस खान ने इतने वनडे खेले, लेकिन जो अब्दुल रजाक की जो डिफाइनिंग इनिंग्स हैं उसके करीब तो आता भी नहीं है यूनुस खान। तो शर्मा के साथ मेरा ये प्रॉब्लम है, शर्मा ने 600 रन तो बनाए पिछले वर्ल्ड कप में, बट वो जो लीग स्टेजेस के प्लेयर्स हैं ऐसा, मतलब वो जो वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में कोई नॉक है या फाइनल, मतलब वो जो डिफाइनिंग अपॉर्चुनिटीज तो रहे हैं ना इनके, ये तो काफी सारे आईसीसी इवेंट्स खेले हैं, दैट इज माय बिग प्रॉब्लम, बोथ विद कोहली आल्सो। अदिति, आपका क्या ख्याल है इसके बारे में? नहीं, बट मुझे लगता है अगर अदिति अपना फोन करीब कर लो, अगर फोन से कर बात। हाँ नहीं मैं ईयरफोन्स तो पहने हुए, बट मैं वही बोल रहा था कि देख, इंडिया में तो वर्ल्ड कप या बड़े स्टेज पे तो इंडिया ने ही परफॉर्म नहीं किया, राइट। 2011 के बाद तो कहीं परफॉर्मेंस हुई नहीं है। वो 2016 में एक चैंपियंस ट्रॉफी जीत गए थे, राइट, तब शर्मा खेला था, तब शर्मा खेला था, राइट, बट मतलब खेला है बड़े नॉक्स एंड ही इज प्लीजिंग ऑन दैट, राइट। मतलब इफ यू आर, मतलब वो वाली कहानी है ना, तुम्हें मार्को पसंद है या स्टीव वॉ, राइट। स्टीव वॉ वाज मच मोर सक्सेसफुल, बट मार्को वॉ के फैंस बहुत सारे हैं, so that is the difference between Kohli and Sharma, but मतलब I would always rate Kohli higher, but Sharma भी, मतलब इंडिया, अगर तुम इंडियन बैटिंग में देखो तो शर्मा इज नो लेस, बट आई एग्री कि कोहली ने जो फॉर एग्जांपल ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट जो T20 सेमीफाइनल में खेला था, राइट, सम नॉक्स लाइक आर आउटस्टैंडिंग, और उसके पहले सिर्फ युवराज सिंह ही है जिसने ऐसे नॉक्स खेले, नॉट इवन, मतलब सचिन को भी नहीं बोलोगे क्योंकि सचिन ने एक दो, मतलब ऑब्वियसली अभी आप 1998 जाओ वगैरह तो है, बट या इवन वो 2003 वर्ल्ड कप पाकिस्तान के खिलाफ जो 98 पाकिस्तान वाला, हाँ, बट आफ्टर दैट बहुत कम रहे हैं, राइट। तो वैसे मैच विनिंग नॉक्स अगर तुम देखने जाओ तो हाँ, कोहली इज फार बेटर, बट इंडिया इटसेल्फ हैज नॉट परफॉर्म्ड इन दीज बिग टूर्नामेंट्स, तो तुम बोल नहीं सकते कि यार इसके कोई मैच विनिंग नॉक्स नहीं है, इंडिया ही नहीं कुछ उखाड़ा नहीं है, राइट। नहीं, उल्टा ही है ना, मतलब प्लेयर ने नहीं उखाड़ा है तब जाके इंडिया ने नहीं उखाड़ा है। मतलब या चिकन एंड एग है, बट हाँ, मतलब आई अंडरस्टैंड लाइक, बट इंडिया की, मतलब तुम अगर टीम देखो 2010 के बाद से वापस इट हैज बीन अ डिक्लाइन, राइट। जो मतलब फॉर एग्जांपल इंडिया पाकिस्तान पे आते हैं, राइट, 90s में तो हम अज्यूम ही करते थे कि इंडिया हारेगी, इसलिए फॉर मी अगर मतलब इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैचेस में सोचूं, राइट, तो मेरे लिए 1996 का वर्ल्ड कप आता है, 2003 का वर्ल्ड कप आता है, राइट, बट आई वुड स्टिल रेट 1996 का विन एज अ बिगर विन बिकॉज इंडिया की औकात नहीं थी। 2003 में टीम तो थी, राइट, इन 1996 इंडिया वाज नोवेयर क्लोज टू बीटिंग पाकिस्तान, मतलब किसी को भी पूछ लो वो बोलते थे कि हार जाएगा, राइट। सो that is the thing, और इंडिया का वापस 2010 के बाद, 2011 के बाद it has been a sharp decline, so I mean in that regard इंडिया का सीन थोड़ा उल्टा हो गया ना कि इंडिया को 2015 के बाद कैरी किया है मेनली बॉलिंग अटैक, तो लार्जली एटलीस्ट रेड बॉल क्रिकेट में तो इट्स जस्ट बीन द बॉलिंग व्हिच हैज एसेंशियली कैरी, और ये बॉलिंग एरा भी रहा है कि हर जगह पिचेस फ्रेंडली हैं। अच्छा, बॉलिंग पे बात हो रही है
तो ये बताएं कि अभी बैटिंग पे तो हमने कर ली बात, इंडिया की बॉलिंग बैटिंग से का आप एक ही लोग लास्ट पॉइंट, हाँ बैटिंग का मेरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि चलो अज्यूम भी कर लो कि श्रेयस अय्यर और केएल राहुल ठीक ठाक है इंडियन कंडीशंस के लिए। प्रॉब्लम ये है कि तुम एक एक डेढ़ साल से अगर कोई क्रिकेट नहीं खेले हो एंड देन यू आर नॉट दिस ऑल टाइम ग्रेट, राइट? तुम कोई एबी डिविलियर्स नहीं हो कि तुम ऐसे उठ के आ गए और तुमने रन बनाना शुरू या कर बेन स्टोक्स। हाँ, तो इस तरह के सिलेक्शन से मुझे फंडामेंटली प्रॉब्लम है। अच्छा, श्रेयस अय्यर हो गया, केएल राहुल हो गया, रोहित शर्मा हो दो गया, तो बड़े विराट कोहली स्लॉट हो है ना। गया, पांचवा कौन है बैट्समैन? पांचवा थोड़ा गिल। प्रॉब्लमेटिक है, गिल है। और बेसिकली मैं तो ये करूंगा कि जो स्लॉट है ना, जो श्रेयस और केएल में, आइडियली किसी एक को ही खेलना चाहिए, क्योंकि कितने आउट ऑफ इंजरी प्लेयर्स खिलाओगे ना किसी 11 में। तो आई वुड रादर प्ले समवन लाइक सूर्य कुमार यादव, जो फ्लॉप हो भी रहा है तब भी कंसिस्टेंटली क्रिकेट तो खेल रहा है। एंड सूर्या इज समवन जो तुमको लगता है, फिर भी फील आता है कि वो मतलब डर के नहीं आउट होता है, मतलब ही प्लेज द सेम वे, फ्लॉप हुआ तो हुआ, मतलब तो किसी दिन चल गया तो ही इज दैट सॉर्ट ऑफ अ क्रिकेटर जो टूर्नामेंट जीता सकता है। मतलब बायलैटरल वाला प्लेयर नहीं लगता है मुझे, मतलब खेला नहीं है इतना, एक दो बार ही खेला है T20, बट बियॉन्ड दैट आई वुड पिक सूर्य कुमार यादव इन द 11 जस्ट फॉर दैट। ये हार्दिक पांड्या फिर से जो हाइप्ड अप है, मुझे डर ये है कि हार्दिक I'd say कि इंडियन जो कंटेम्प्रेरी क्रिकेट है उसमें एक जो और भी जरूरी चीज होती है कि आपके पास लेफ्ट हैंडर्स भी हो आपकी लाइनअप में। जो इंडिया के टॉप 6 में मुझे कोई लेफ्ट हैंडर नजर नहीं आ रहा। वो है ना यार, मुंबई इंडियन का जो कीपर है, क्या नाम है? ईशान किशन। हाँ, ईशान किशन नहीं, वो तो वर्ल्ड कप स्क्वाड में तो नहीं है। अच्छा हाँ, वो वो है ही नहीं है नहीं वर्ल्ड स्पॉट। कप। ओके, तो कीपिंग नहीं कौन मतलब कर रहा है, है? नहीं मतलब है तो केएल कीपिंग करेगा। आइडियल वर्ल्ड सिनेरियो इनका ये है कि केएल कीपिंग भी कर लेगा तो दो स्लॉट्स खुल जाएंगे, मतलब एक स्लॉट खुल जाएगा इनका। तो whether or not they play the other guy, ईशान किशन, is not very sure because of that. अगर केएल फिट है तो उसी से कीपिंग भी करवा लेंगे। मतलब कुछ भी हो केएल जाए, तो केएल मतलब तो खेलेगा, केएल केएल तो तो खेलना खेलेगा। ही है, उसके अराउंड ही टीम बनेगी। केएल सुनील यूनिवर्स शेट्टी में ने एक और चीज बोलूं, कंफर्म। एक केएल यूनिवर्स में वेंकटेश प्रसाद याद है आपको? हाँ, वो बड़ा खिलाफ है उसके। वेंकटेश प्रसाद बस यही काम करता है पिछले 6 महीने से, उठता है ट्विटर पे केएल को गाली देता है, सो जाता है। ये है वेंकटेश प्रसाद का लाइफ रूटीन। अब रिसेंटली एक फोटो आया कि वेंकटेश प्रसाद का सुनील शेट्टी के साथ फोटो है, जहां पे वेंकटेश साथ में फोटो ट्वीट किया और वेंकटेश प्रसाद ये बोलता है कि ऑल द बेस्ट टू केएल, मे ही लाइट अप द वर्ल्ड। लगता है सुनील शेट्टी, वो भी यूएस में फोटो है, सुनील शेट्टी सप्लाई भी हो गई कुछ है, बंदियां सप्लाई हो गई हैं। हाँ। वेंकटेश प्रसाद को भी आखिर जुनून उसका बैठ गया है अब। बट तो यार अच्छा, केएल के केस बॉल, में हाँ, या सुनील एक शेट्टी के चीज, पास सबके फोटोज हैं, मतलब गंदी फोटोज। दैट इज द ओनली अदर। आप टट्टी बट करने जाओ बाथरूम में, पीछे से सुनील शेट्टी ले लेता पीछे से सुनील शेट्टी आ जाता है। है, सरप्राइज, अ, मैं आपको सरप्राइज दूंगा। बट केएल के केस में आई मीन इफ यू कंपेयर केएल और श्रेयस अय्यर, राइट, एटलीस्ट केएल बैट्समैन है यार, श्रेयस अय्यर इज नॉट इवन क्लोज। ठीक है, मतलब वो दोनों ही बुरे हैं, बट ये कम बुरा है। ठीक है, मतलब श्रेयस अय्यर का मुझे पता नहीं कि क्या है। आई गिव यू दैट, केएल आउट ऑफ फॉर्म है, बट केएल ने टेस्ट क्रिकेट में एटलीस्ट तगड़े इनिंग्स खेले हैं, अच्छे फास्ट बॉलिंग के खिलाफ। में भाई वनडे में भी और T20 में भी खेले हैं, बट इट वाज लॉन्ग टाइम बैक, मतलब हो गए 3-4 साल हो गए। टेस्ट में तो इवन काफी रिसेंट तक उसने इंग्लैंड में रन्स बनाए, वो टेस्ट सीरीज जो हमने अच्छा किया था, ऑस्ट्रेलिया में 100 है, तो वो इतना भी खराब बैट्समैन नहीं है केएल। एग्जैक्टली। श्रेयस अय्यर तो मतलब श्रेयस अय्यर का हाइप ये था ना, मुंबई क्रिकेटर है, और मुंबई में एक कल्चर है कि अगले जनरेशन में किसी को आइडेंटिफाई कर लिया तो मुंबई क्रिकेट उसको इतना प्रमोट करेगा जब तक तुम मान न अच्छा, लो कि वो ये भी थोड़ा जैसे वो पाकिस्तान में भी इस तरह का है ना, कि वो कराची के स्ट्रीट क्रिकेटर, तो इस तरह मुंबई के भी वो थोड़ा सा फालतू का बनाया हुआ है ना, वो लेजेंड मैदान, द मैदान्स ऑफ मुंबई, द मैदान्स ऑफ मुंबई, वो सारे गोरे एक लफ्ज सीख के वेरी सिमिलर वो जाते हैं कल्चर, बिल्कुल। कराची से बहुत सिमिलर है उस हिसाब से। वो कौन सा वो छत्रपति शिवाजी पार्क है कोई? हाँ, शिवाजी पार्क। नहीं शिवाजी पार्क। हाँ, कि वहां पे सुना है ऐसा ऐसा प्लेयर बनता है कि हाँ,
तो हुसैन हम बोल्ट basically ऐसा घबरा ऐसा ऐसा जाता है प्लेयर उसको देख बनता है कि श्रेयस अय्यर टीम में आ जाता है। शिवाजी पार्क का लेजेंड ये है कि एक साथ में 30-30 मैच चलते रहते हैं, तो तुम हाँ किसी के मिड ऑन हो तो किसी के लॉन्ग ऑफ हो, हाँ कुछ वैसे तो चलता है। तो बॉल कहीं कौन सी पर पकड़ते किधर हो भी लग सकती है। या कोई भी नहीं तो पकड़ता। बॉल, तो तुम्हारा अवेयरनेस बहुत अच्छा होना चाहिए, हम्म, बॉल कहीं से भी आ सकती थोड़ी इवन ऑर्जी वाली वाइब्स आती हैं। कि समझ नहीं आ रहा कहाँ पे जा रहा है, कहाँ से निकल रहा है। है। अच्छा, आप लोगों को एक चीज पता है, मुंबई में एक मॉनसून लीग हुआ करता था बहुत टाइम तक, इसका नाम था कांगा लीग। ठीक है, तो कांगा हाँ लीग इज बेसिकली हैपेंस इन, जैसे फुटबॉल होता है ना कीचड़ में, तो दिस इज बेसिकली अनकवर्ड पिचेस, बारिश में क्रिकेट चल रहा है जुलाई अगस्त के महीने में। हम्म, तो वहां भी मुंबई का बेसिक कल्चर ये था कि जो स्टेट लेवल क्रिकेटर्स हैं, इंटरनेशनल क्रिकेटर्स हैं, वो भी खेलते थे ये सारे टूर्नामेंट्स, कांगा लीग में कीचड़ में जाके खेल रहे हैं। तो वहां से ये लेजेंड बना कि मुंबई के क्रिकेटर्स का जो बैट्समैनशिप कुछ और ही होता है बस। जो बात विजय हजारे की थी वो नहीं केएल राहुल में। नहीं जब या बॉलिंग पे आते संजय हैं, बॉलिंग। मंजरेकर लाइक जस्ट कितने एक मुंबई चीज के ऑन ईशान किशन, राइट? लाइक वो भी खेला है यार थोड़े इनिंग्स, ठीक है, डबल एटलीस्ट है हंड्रेड है बंदे उसका। में, डबल 100 है बंदे में, थोड़ा स्पार्क है, बट ही इज आउट ऑफ फॉर्म। बट रिस्क ले सकते हैं उस पे, राइट? जस्ट लास्ट पॉइंट, एटलीस्ट बैटिंग पे, एटलीस्ट राइट हैंड लेफ्ट हैंड कॉम्बिनेशन आएगा। ये श्रेयस अय्यर और केएल से तो बेटर ही लग रहा है, यार भाई राइट? तिलक मेरी वर्मा को मेरी आप एक गुजारिश है श्रेयस अय्यर से कि आदित्य के 20 रुपए वापस कर दें जो लेके गए। जो शिवाजी पार्क में छीने थे। शिवाजी पार्क जो आपने 20 रुपए उधार लिए थे वो प्लीज वापस कर दें। यार नहीं मतलब उस मैं वक्त से सीरियसली, आज तो पॉडकास्ट में आया हाथ धो के पीछे पड़ा हुआ है श्रेयस अय्यर, अबे पैंच कहीं से आ जाए। अबे एजेंडा कितना चलता है घटिया साइड प्लेयर पे। है यार, हेमंग कितना घटिया बदानी को प्लेयर खिला दो लेकिन अय्यर को निकालो। बस सुब्रमण्यम लेफ्टी होने। बद्रीनाथ को ले आओ भाई रिटायरमेंट से। तिलक वर्मा एक्चुअली इज अ गुड चॉइस लेफ्ट ऑफ फील्ड, ठीक है। टीम्स वुड हैव नॉट प्रिपेयर्ड। इवन यशस्वी जायसवाल, यार यशस्वी जायसवाल के पास कुछ तो स्पार्क है जो ऐसे टूर्नामेंट्स में काम आएगा, लेकिन नहीं, हम श्रेयस अय्यर को ही खिलाना है। स्पार्क क्या होता है? स्पार्क प्लग निकाल के जेब से। अभी ये अली अभी फवाद होता तो किस प्लेयर का नाम लेता? मैं गेस करने की कोशिश फवाद कर फवाद कहता ये आप लोग बात करते हैं संजू मंजू की। ये आईपीएल के चीते हैं। हाँ तो फवाद के प्लेयर किधर के जीते हैं? क्या यही बस अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं वहीं श्रेयस परफॉर्म के करते हैं? पास एक बड़ा स्किल है, स्पिन के खिलाफ अच्छा है वो, बस अगर वहां चल जाए तो चल जाए, इतना ही। अच्छा मैं समझा कि आप कह रहे हैं एक यानी ही अगर स्किल है, शाहीन उठाता से स्पिन उठाता कराए बहुत है। दोगे दूसरों के भीड़ पे यानी कि शाहीन चांस को पर। स्पिन करानी चाहिए। हाँ बस शाहिद अगर लेफ्ट आर्म जैसे स्पिन किया ना शुरू कर दे। पाकिस्तान ने, नवाज से मीडियम पेस डलवाया। हाँ पाकिस्तान ने नहीं किया। कुछ भरोसा नहीं, शाहिद से स्पिन डलवा दे। इतने लंबे बट आर्म को घुमाता हुआ ऐसे यूं करे यूं। मतलब कोई भरोसा नहीं, मतलब ऐसे कि अलग ऐसी सरप्राइज स्ट्रेटेजी वो नवाज की जो शाहीन डाल। पहली बॉल थी वो इतनी घटिया मीडियम मीडियम पेस थी। मैं आज तक सोचता हूँ हार्दिक पांड्या कितना को बड़ा लूजर है कि वो बॉल जो है वो उसे चाहिए था कि मेलबर्न स्टेडियम से बाहर पहुंचा हाँ देता लेकिन हाँ उसने बाबर के हाथों में पहुंचा दी। यार वो मैच तो मतलब मैंने तो छोड़ दिया था, मतलब यूएस में तो सुबह उठ के तुम देख रहे हो मैच, मैच तो खत्म हो गया है, लास्ट के 4 ओवर ना इतना कॉमेडी हुआ है उस मैच में। यार वैसे वो मैचेस क्या जबरदस्त होते हैं ना कि आपकी मतलब आप जब उसके बाद अंडरवेयर में पसीना होता है आपके, मतलब सही भरा हुआ सही में, मतलब ना हाँ, बगलों में पसीना, हर जगह आपके नहीं पैरों के नीचे तुम वॉक पसीना। इन क्लोजेट से निकलो नहीं आएगा पसीना। तुम वो मैच भी वॉक इन क्लोजेट में देखोगे तो वो गर्मी है वॉक इन क्लोजेट की, वो मैच का प्रेशर नहीं है। नहीं नहीं बताएंगे आदित्य, आप सेकंड करें इस बात को, होता है ना इतनी टेंशन हो जाती है, मतलब अंडरवेयर के अंदर पूरा एक समंदर सा बह रहा होता है, ऐसे कभी इधर जा रहा है कभी इधर जा रहा है। काफी सालों से नहीं हुआ है, मतलब जब से इंडिया छोड़ा है तब से नहीं हुआ आपका इसका मतलब है आपका जुनून भी डाउन है। बट इन जनरल मतलब क्रिकेट पे वापस, लाइक हम लोग इंडिया की बॉलिंग पे जा रहे थे, राइट? बट नहीं बॉलिंग में जाने से पहले मैं श्रेयस अय्यर पे एक दफा हूँ। यार
बस चालू करवाओ। बॉलिंग पे आते हैं, चले बॉलिंग के बारे में क्या ख्याल है? बुमराह कमबैक कर रहे हैं, प्रसिद्ध कृष्णा कमबैक कर रहे हैं, क्या ये लोग अच्छा है बॉलिंग? अगर आइसोलेशन में देखो, मतलब ऑन पेपर शामी सिराज, बुमराह, कुलदीप और हार्दिक एज द 5th बॉलर, और फिर जडेजा, 6 बॉलर हैं, मतलब ठीक ठाक अटैक। बट प्रॉब्लम ये है कि शामी सिराज बुमराह साथ में खेलने तो बैटिंग कौन करेगा? तो होगा ये कि क्योंकि हम हमारा बेस्ट पेस अटैक अगर खिलाएं तो लोअर ऑर्डर बैटिंग बिल्कुल ही जीरो है। तो अय्यर है ना खिलाना नहीं, वो खिलाएंगे लेजेंड शार्दुल ठाकुर को। तो अभी तो ये होगा कि मैं इसके बाद तुम्हें लगेगा कि मैं श्रेयस अय्यर का फैन हूँ, शार्दुल पे चालू कर दूंगा तो। लेकिन मैं शार्दुल ठाकुर का रिकॉर्ड देख रहा था, उसकी कोई ही इज द हाईएस्ट विकेट टेकर फॉर इंडिया इन ओडीआईज इन द सिंस क्योंकि वही खेल रहा है ना हर मैच। नहीं शार्दुल ठाकुर टाइप के जो खिलाड़ी है ना, वो हैं, समझो कि अभी हमने किसके युवराज की बात की ना, तो वो एंटी युवराज टाइप के प्लेयर है कि रिकॉर्ड बहुत अच्छा है लेकिन कोई परफॉर्मेंस कोई नहीं है कहीं पे कि जिसने मैच जिता दिया। कि जैसे एक टाइम पे अजहर महमूद था। मैं युवराज का इसीलिए मैंने पॉइंट बोला था क्योंकि युवराज की करियर डिफाइनिंग इनिंग्स तो ऐसे सोचो ना, मतलब वर्ल्ड कप जितने भी खेल रहे हैं, 2007 T20 वर्ल्ड कप जीता है, मतलब सिंगल हैंडेडली, राइट। 2011 वर्ल्ड कप बॉलिंग और बैटिंग दोनों से जीता है, मतलब। बट तुम आइसोलेशन में बायलैटरल सीरीज में देखो ना, तुमको लगेगा यार एक तो क्या ही रन बनाता ही नहीं, मतलब 35 का एवरेज है, मतलब। शार्दुल जैसे तुम बोल रहे हो, शार्दुल इज एग्जैक्ट ऑपोजिट, मतलब शार्दुल किसी दिन 7 विकेट निकाल देगा, बट मैच तुम जीतोगे या नहीं, मतलब अभी नहीं। लोअर ऑर्डर के घटिया बॉल डाल के 4 विकेट मिल जाता है। और उसको बहुत लक है, पता है, वो घटिया डिलीवरीज में उसको विकेट मिल जाता है। दैट इज हिज स्किल। लॉर्ड शार्दुल इज हिज नेम, राइट। थोड़ा हाँ, मेरे ख्याल से उसका इफ्ती वाला सीन है कि वो इतना अच्छा है नहीं, लेकिन हर मैच खेलता है, तो वो मजबूरी है इंडिया का, क्योंकि इंडिया के बैलेंस नहीं है ना टीम में, तो मजबूरी है, उसको खिलाना ही पड़ेगा। तुम 3 फास्ट बॉलर किससे खिलाओगे? बैटिंग किससे करवाओगे? शाहरुख खान के बाप ने कर्जा लिया हुआ है। वो कर्जा वापस करना है, इसलिए शार्दुल को खिलाई जा रहा है। पावर ऑफ अटॉर्नी उसके पास है, शार्दुल के पास असल में। मैं 2 हाइपोथेटिकल सिनेरियोस देता हूँ जहां इंडिया 220 चेस कर रहा हो, कुछ 30 रन बचे हैं, 4 विकेट हाथ में है। वी कैन लूज दैट गेम बिकॉज हमारा लोअर ऑर्डर नंबर 8 से इतना घटिया है। अगर हमारा फुल स्ट्रेंथ बॉलिंग अटैक खेले तो यहाँ से हम मैच हार सकते हैं। तो उसी रीजन से शार्दुल खेलेगा, और शार्दुल रिवर्स करेगा। सिनेरियो 2 में क्या होगा कि रिवर्स है, तुमको 2 विकेट निकालने, 50 रन हाथ में, और शार्दुल के ओवर्स बचे हुए। शार्दुल वहां मैच हराएगा, बैटिंग में शायद बना देगा सिनेरियो में। तो अच्छा, उसके बारे में क्या ख्याल है यार, ये अश्विन को क्यों नहीं खिलाते ओडीआई में? यार वो वाइट बॉल क्रिकेट ये तो, बट वाइट बॉल भाई अश्विन को तो टेस्ट में नहीं खिला रहे हैं, टेस्ट में भी नहीं खिला रहे हैं, जहां नंबर 1 बॉलर इन द वर्ल्ड है। वो उसकी शायद बनती नहीं है भाई ये लोगों से, मतलब आइडियली ना, मतलब यार दैट इज माय कंक्लूजन कि भाई इसकी बनती नहीं है ये लोगों से। वो थोड़ा ज्यादा पढ़ा लिखा भी है और ये सब चूतिया है, और मतलब उसकी बोली मतलब क्या उनके सामने वो लिखना शुरू कर देता है पेपर पे, उनकी आइडियाज क्या होता है पता नहीं क्या चल रहा है। नहीं देखो भाई, वो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में नहीं खेला, वो बड़े टेस्ट मैचेस नहीं खेलता, वो अभी बैठ के यूट्यूब चैनल पे अपनी बकवास कर रहा है। वो शोएब अख्तर है, एक्टिव क्रिकेटर्स का शोएब अख्तर। वाकई में मैंने उसके नहीं देखा चैनल, चेक करूंगा मैं। भाई वो तो इंजमाम तक भी इंटरव्यू कर चुका है वो, मतलब अपने चैनल में। हाँ, तो वो यही करता है। कोविड के टाइम हर हफ्ते एक क्रिकेटर, फॉर्मर क्रिकेटर के साथ, मुत्तैया मुरलीधरन, इंजमाम, सबसे इंटरव्यू कराता है। अली को 90s की क्लासिक फिल्में देखने से फुर्सत मिले तो क्रिकेट कंटेंट देखे। हर वीकेंड पे जुनून, हर वीकेंड पे जुनून। देखो अश्विन खेलता ना तो एक प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता कि हमारा पेस अटैक फुल स्ट्रेंथ हो सकता था, क्योंकि अश्विन बैटिंग दे देगा तुमको नंबर 8 पे। तो बॉलिंग में थोड़ा कॉम्प्रोमाइज, अगर तुमको लगे कि कुलदीप यादव शेर है वाइट बॉल क्रिकेट का, अश्विन नहीं है, फिर भी अगर तुम कॉम्प्रोमाइज कर लो तो अश्विन इतना भी घटिया बॉलर नहीं है कि कुलदीप यादव से, कुलदीप को अगर 10 दो तो अश्विन को 7-8 दे ही दोगे वनडे में बॉलिंग के लिए, मतलब उतना तो कर ही लेगा। और साथ में बैटिंग भी है उसकी, साथ में तुम्हारा बैटिंग तो बहुत इंप्रूव हो जाता है। बट कॉम्प्रोमाइज के लिए उसे बॉलीवुड, कॉम्प्रोमाइज तो बॉलीवुड में होता है यार। बट अगेन आप शरीफाना अश्विन के साथ भी सेम प्रॉब्लम है ना,
ये नहीं है, टैटू क्रिकेटर नहीं है। तो हाँ बेसिकली वो इंस्टाग्राम पे जिस तरह मुझे याद है आईपीएल में शुभमन गिल ने 100 मारी थी आरसीबी के खिलाफ, तो रात को उसने फुल तौलिया जिसे कहते हैं ना रगें उसकी नजर आ रही हैं सिक्स पैक के साथ। तो अश्विन वो गैर मुहज्जिबाना हरकतें नहीं करता। अच्छा एक सवाल करूंगा, लेकिन उससे पहले ये ऊपर लिखा हुआ आ रहा है 4 of 11 इन द कॉल के बाकी भी 8 अदितियां ही हैं। बाकी के 8 मैं ही हूँ। मल्टीवर्स है ये, स्पाइडरमैन का है ना, मल्टीवर्स तो मल्टीवर्स। अच्छा सवाल मेरा ये है कि हमने जब पाकिस्तान की जब सिलेक्शन हुई टीम की तो हमने उस पर डिस्कशन किया, लेकिन हम एक एज अ पाकिस्तानी फैन कर रहे थे डिस्कशन, तो उसमें इमोशन भी शामिल होते हैं, जैसे कि श्रेयस अय्यर टाइप के आपके थे इमोशन। तो अब आप लोगों का क्या ख्याल है कि पाकिस्तान की सिलेक्शन कैसी है? यार मैं तो सरप्राइज गुड पहले मैं सरप्राइज कि सैम नहीं है। मैं शायद उसका नाम बराबर से नहीं ले रहा हूँ, लेफ्ट हैंडर जो ओपनर है, आई वाज सरप्राइज कि वो नहीं है। साइम अयूब ये बिग फोर कंसल्टिंग और वो मोहम्मद हारिस, ठीक है मोहम्मद, मैं पीएसएल पूरी देख चुका हूँ, मैं देखता था, फॉलो करता था, एटलीस्ट हाइलाइट्स तो देखता था। सैम अयूब वाज मच बेटर देन अ लॉट ऑफ दीस गाइस भाई। तो इफ्तिखार नहीं राइट हैंडेड बैट्समैन जो बहुत हाईली रेटेड है, जो सिलेक्ट हुआ है, शफीक अब्दुल्ला शफीक अच्छा लगा, राइट? बट आई वाज वेरी सरप्राइज्ड कि सैम अयूब को नहीं लिया। नहीं लेकिन अपना राहुल कहने वाला आदित्य, वो अगर साइम अयूब जाए या अब्दुल्ला शफीक जाए, दोनों नहीं खेलेंगे क्योंकि ओपनर तो आपके फखर और इमाम, फखर और इमाम। अच्छा इमाम के बारे में, इमाम इज अगेन, मुझे वो फीलिंग देता है कि इमाम तुमको कोई टूर्नामेंट नहीं जिताने वाला, टू बी वेरी ऑनेस्ट। हाँ मतलब इमाम की लिमिट ये है कि भाई रन अ बॉल 100, मतलब तो अब अगर वही वाली बात है ना कि जैसे वो कौन था अफगानिस्तान का प्लेयर जिसकी हम बात कर रहे थे, जिसने भी 150 बनाए लेकिन रन अ बॉल से कम बनाए तो बस हार गए। मतलब अब आपने अगर 100 बना लिए उसके बाद आपको एक्सीलरेट करना है ना यार, मतलब अगर आप नहीं कर रहे हैं तो आप फिर अली गुरबाज ने किया था, उसने जो अपनी 100 to 150 है वो उसने 28 बॉलों में की थी। आपने जुनून वाली इनिंग्स देखी थी राहुल भाई, उसमें वो लेस देन रन में बॉल ही किया था उसने। यार बट जोक्स अपार्ट, मुझे लगता है कि पाकिस्तान टीम का ओवरऑल मतलब 11 वर्सेस 11 अगर तुम प्लेयर वर्सेस प्लेयर देखोगे तो शायद इंडिया के पास भी है टीम, बट पाकिस्तान का आई थिंक एडवांटेज ये है कि द बैलेंस ओवरऑल इज अ लॉट बेटर। कि बिगर एडवांटेजेस कि तुम्हारा लोअर ऑर्डर जो फुल पेस अटैक भी कर रहा है ना, तुम्हारा बैटिंग उतना कम नहीं होता है। नसीम जो अभी थोड़ा रन बना लेता है, फिर शाहीन का जो बैटिंग एबिलिटीज है, आई थिंक दिस इज डिसेंट इनफ कि ऑन अ बैड डे पाकिस्तान कैन स्टिल गेट टू 230 240। जो मुझे इंडिया के साथ डर लगता है कि कोलैप्स हो जाए ना तो हमारे पास रेस्क्यू करने वाला कोई नहीं। तो उस हिसाब से पाकिस्तान को ओवरऑल, और सबसे टू बी वेरी ऑनेस्ट, वनडे क्रिकेट इज द इजीएस्ट बैटिंग फॉर्मेट ऑफ द 3, जहां ना तुम्हारे पास वो टेस्ट क्रिकेट का जेन्युइन पेस क्वालिटी फेस करना पड़ता है, बॉलिंग का भी कोटा होता है, और T20 वाला रन रेट प्रेशर भी नहीं होता है राइट थ्रू द इनिंग। तो ODI middle overs batting is probably the cheapest runs that you can get in white ball cricket. So batting most teams will do okay. So what matters is probably the depth. क्योंकि क्या ही चाहिए तुमको, रिजवान बाबर, इमाम, फखर में से 2 तो चल ही जाएंगे on any given day, right? Then everyone else is probably a bonus. Shadab is a decent enough batsman. तो I think which is why I feel पाकिस्तान का बैलेंस ओवरऑल बहुत सालों में, मतलब ये काफी साल बाद, मतलब ये रजाक वाली टीम के बाद आई थिंक पहली बार थोड़ा बहुत बैलेंस ठीक लग रहा है पाकिस्तान। व्हिच इज व्हाई आई थिंक दे विल प्रोबब्ली डू वेल। आई थिंक हमें लगेगा तो कोहली लगेगा आगे। हां कोहली लगेगा मेरे पास लेकिन स्पॉइलर अलर्ट, मेरे पास टिकट्स हैं इंग्लैंड पाकिस्तान के, लेकिन मैं नहीं हूं शायद कंट्री में। अगर किसी को देखना हो
उस आप टाइम पे, तो मैं ब्लैक में बेच सकता हूँ। स्टेडियम में आप जुनून देखने नहीं जाएंगे आप, अवाम का जुनून। वो भी मैच But है यार, ईडन गार्डन्स में, क्योंकि बड़ा ये वो तो वेन्यू है। बिल्कुल ही क्राउड के हिसाब से मतलब वो होगा ना कि सारे इंडियन ही फैंस होंगे, पाकिस्तानी तो कोई आ नहीं सकता मेरे ख्याल में, नहीं इतनी बट तो कोई वो नहीं बट होगी। आई थिंक कैलकाटा में पिछली बार भी मैंने जो देखा था, आई थिंक पाकिस्तान का फैन बेस काफी है, मतलब कैलकाटा इज अ सिटी वेयर पाकिस्तान विल गेट सपोर्ट। कैलकाटा में मिलेगा शायद, नॉर्थ में अगर धर्मशाला वगैरह में खेलने तो शायद वहां मिल जाए, बट कैलकाटा में डेफिनेटली मिलेगा। पिछली बार अगर तुम T20 वर्ल्ड कप 16 में उठा के देख लो, तो पाकिस्तान बांग्लादेश का एक मैच था, उसमें शाहिद अफरीदी ने रन बनाए थे तो एंड में आके, तो पाकिस्तान हैड अ डिसेंट सपोर्ट है। कैलकाटा और चेन्नई दो वेन्यूज हैं जहाँ पे पाकिस्तान को मिलेगा नहीं, crowd लेकिन इंडिया से खेलते हुए थोड़ी सपोर्ट मिलेगी, नहीं बांग्लादेश इंडिया से से खेलते खेलते हुए। हुए खेलते हुए नहीं नहीं मिलेगा। हाँ नहीं, मैं बोल रहा हूँ पाकिस्तान इंग्लैंड का अगर मैच हो तो पाकिस्तान हम्म। माइट गेट अ डिसेंट क्राउड हाँ सपोर्ट हाँ 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 हाँ, प्लेसेस उसमें लाइक तो मिल कैलकाटा। जाएगी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं इंग्लैंड के है। खिलाफ तो डेफिनेटली मिलेगी। हाँ बट मतलब तुम्हारा मतलब एज अ पाकिस्तानी तुम्हारा क्या रिएक्शन था टू द स्क्वाड, राइट? और यार मेरे हाल में हम दोनों का या इनफैक्ट सबका ही जनरली ये कंसेंसस है कि ये काफी अरसे से ये खिलाड़ी खेल रहे हैं टीम में और उन्होंने अपनी जगह बना ली है, तो कोई ऐसे सरप्राइजेस नहीं थे, मतलब कि हाँ वही है थोड़े बहुत चेंजेस कि अब्दुल्ला शफीक की जगह आप अगर ले जाते साइम अयूब को, खेलना दोनों ने नहीं है। अब अगर फखर जमान और इमाम अब उन्होंने ऐसी परफॉर्मेंसेस दे दी हैं कि अगर वो अगले 6-7 मैचेस में भी फेल होंगे उन्हें निकालेगा कोई नहीं टीम से, मतलब वो ही खेलेंगे अब कुछ भी हो, मतलब ना भले वो 0-0 करता रहे, मतलब बहुत ही कम चांस है कि किसी और को चांस मिलेगा। बाबर आजम ऑफ कोर्स कैप्टन है, नहीं निकलेगा, रिजवान नहीं निकलेगा, रिजवान, तो बहुत ही मतलब एक तरह की वो उन्होंने सॉलिडिफाई कर ली है अपनी जगह। 5वें नंबर पे है थोड़ा सा इशू, छठे पे कह लें, सलमान अली आगा ने भी काफी अपनी रिसेंटली परफॉर्मेंस दे दी है। छठे पे वही इफ्तिकी का आप कह सकते हैं कि उसकी जगह आप किसी और को ला सकते थे या नहीं, क्या आप हारिस को ला सकते थे, क्या किसी और को ऊपर नीचे कर सकते थे, लेकिन एक दो स्पॉट्स के अलावा और कुछ है नहीं। बॉलिंग भी बड़ी सेट है, आप दो स्पिनर बॉलिंग खिलाएंगे तो आपके, मतलब कौन है अपना नवाज और शादाब हो जाएंगे आपके मोस्ट लाइकली, उसामा बाकी 3 फास्ट बॉलर हो उसामा जाएंगे। मीर, उसामा उसामा मीर को नहीं खिलाएंगे? मुश्किल लगता है, अभी तो ये ट्राई कर रहे हैं ना, लेकिन अब वो लेकिन ट्रायल वो भी थोड़ा काफी सा फेल ही फिट हो रहा है। गया। हाँ और मेजर एडवांटेज तो वर्ल्ड कप सबकॉन्टिनेंट में है ना, तो जो भी डेफिशिएंसीज हैं आपके वो दिखे, मतलब वो तो नहीं दिखने वाले हैं। बैटिंग लाइनअप के भी अगर पेस हिटिंग का डेफिशिएंसी है तो वो नहीं दिखेगा ना सबकॉन्टिनेंट में। उनको मिलने तो वही वाले विकेट्स हैं पाटा बेसिकली, तो लेकिन रोड बनने वाला मेरा है। मेरा तो एक जो एनालिसिस ये है कि बाबर को फॉर्म में आना बहुत जरूरी है, क्योंकि उस बाबर के अराउंड ही सारे खेलेंगे, मतलब ना जो अगर आपको इंपॉर्टेंट मैचेस में परफॉर्मेंस चाहिए तो आप बाबर को चलना आई पड़ेगा थिंक तो। पाकिस्तान एज अ टीम, मतलब अगर ओवरऑल देखूं तो बोगी मैच वुड बी अ टीम लाइक इंग्लैंड बेसिकली हु प्ले मॉडर्न क्रिकेट। मतलब देसी टीम्स का तो मेरा कंप्लेन वही रहता है कि टीम जो भी हो, मतलब जो ब्रांड ऑफ क्रिकेट है ना, वो दलेर नहीं है। मतलब मेरा प्रॉब्लम है कि वही अभी भी वही कंजर्वेटिव, मतलब इंग्लैंड का क्या अप्रोच है, मतलब 9 प्लेयर हैं, हर कोई 120 130 के स्ट्राइक रेट से कंसिस्टेंटली वही खेले जा रहे हैं, मतलब नो पॉज इन एक्शन। तो इंडिया के साथ वो इश्यू है, मतलब या पाकिस्तान के साथ भी है। कि अभी जब एशेज हो रही थी तो इंग्लैंड पहले 2 मैच हारा, तो सब शुरू हो गया, बैज बॉल लानत है बैज बॉल पे। तीसरे मैच में बारिश हो गई, तीसरा मैच इंग्लैंड जीता, सॉरी, नहीं, जीता चौथे में बारिश हुई, खत्म बारिश हुई। 5वां इंग्लैंड फिर जीत गया। पॉइंट इज के दे डिडंट चेंज एनीथिंग, द वे दे प्ले। दे रिफाइंड अ कपल ऑफ थिंग्स जो कि आपको करना पड़ता है, लेकिन शोधापन नहीं किया उन्होंने, जैसे पहले मैच में डिक्लेयर कर दिया 8 आउट पे शोधे हो रहे हाँ। थे। और अगर वो जेम्स एंडरसन को ना खिलाते तो शायद वो 4-1 पहले 2 जीत मैच जाते। में जीत हाँ जाते। हाँ, तो शायद वो दूसरा मैच शायद हार जाते, लेकिन 4-1 वो आराम से बट निकाल जाते सीरीज। जेम्स एंडरसन का जो पिक था दैट वाज अ वेरी देसी पिक, हाँ इमोशनल हाँ, कि उसे सिलेक्ट फेयरवेल मैच दे दो आप, फेयरवेल देना है। हाँ। दैट वाज मतलब वेरी इंग्लैंड में देसी। एशेस और एंडरसन ना खेले, ये कैसे हो सकता है? या इवन मोइन अली's पिक वाज वेरी लाइक इमरान खान बनने की कोशिश या MS धोनी बनने की कोशिश। यार दैट एक वाज अ बात क्या वेरी, हूँ, हाँ एक कंप्लीट डिटूर लो, इमरान खान के बोलते हैं मुझे आमिर सोहेल याद आता, पता नहीं क्यों हमेशा होता है। इमरान खान जब बोल्ड होता है ना वेंकटेश प्रसाद की,
तो तब कमेंट्री में होता है आमिर सोहेल, जब बोल्ड होता है तब कमेंट्री पे होता है इमरान खान। तो इमरान खान ने एक साइलेंस हो जाता है और इमरान खान कहता है that is totally unnecessary from आमिर सोहेल। और एक बॉल वो बड़ा वो रिची बेनोट बनने की कोशिश और कर रहा उसी का एग्जैक्ट ऑपोजिट इज आमिर सोहेल एज अ कमेंटेटर मैन। मतलब इतना कॉन्स्टिपेटेड और एग्रेशन वाला कमेंट्री परसों के मैच में से ये फजलुल्लाह फारूकी, मतलब ऐसे मतलब क्या आराम से मतलब वो एक एक्टर है कलभूषण खरबंदा, वो इस तरह बोलता है जो लगान में बोलता है धज्जियां उड़ा दो उनकी लगान में खरबूषण खरबंदा के 4 या 5 डायलॉग हैं। एक एग्रेशन में वो अपना जो चेन होता है वो तोड़ देता है एंड में जब वो चौका लगता है। वो तो बिल्कुल उस्ताद बना हुआ होता है ना आमिर सोहेल जो है। Learn from their mistakes. They keep on repeating the same mistakes over and over again. आमिर सोहेल का थियरीज तो कुछ ही होता है। एक था 2000 अच्छा वो रमीज आए, अच्छा ये बात निकल जाएगी, रमीज आए चूतिए ना, मतलब अब पूरी दुनिया में बात हो रही है कि यार इफ्ती स्पिनर के खिलाफ सही खेलता है और फास्ट बॉलर के खिलाफ इतना सही नहीं खेलता। वो आके उल्टी कर दिया, एनालिसिस ही उल्टा कर दिया। He has to improve his game against the spinners. He has been struggling. नहीं, और एक रमीज भाई की एक कमेंट्री जेम सुनो। पहले मैच में मेरे ख्याल से गुरबाज था, वो एलबीडब्ल्यू हुआ, तो गुरबाज थोड़ा साइड पे गया, उसने सोचा कि मैं इसे रिव्यू करता हूँ ना। रमीज भाई ने कहा कि गुरबाज तो he was going back to the pavilion. Smart operator. Nabi called him, जो भी था on the non-striker, he called him and told him to review it. And वो बॉल पे रिव्यू, it was going above leg stump. रमीज राजा चूतिया अगर की बात होगी तो रमीज राजा ज्यादा बड़ा चूतिया और जुनून ज्यादा। अगर मुझे श्रेयस अय्यर और रमीज में से एक चूज करना हो, मैं श्रेयस को चूज करूंगा। हाँ, अगले हफ्ते मिलेगा ऑल स्टार 11 जो होता है ना एनबीए में ऑल स्टार मैच। तो आई थिंक अगले हफ्ते साउथ एशियन ऑल स्टार कमेंट्री टीम मिलेगा तुमको। संजू मंजू, रमीज राजा, वसीम अकरम तो नाम भी नहीं सही बोलता है यार कभी कभी। मतलब एक मैच है ऑस्ट्रेलिया का मैच था, स्टुअर्ट क्लार्क ने विकेट लिए थे, मिचेल जॉनसन ने, वन ऑफ द टू। उसने बोल दिया 5 फॉर स्टुअर्ट मिचेल। कौन? अच्छा बेचारे उसको अपना श्रीलंका के उसको तो डिक वाला ही बना दिया ना उसने, डिक वाला और अब तो ये सब में मिसिंग है वसीम अकरम ने बिल्कुल ही डिक वाला बनाया है, डिक वाला द लेजेंड नेम रंजीत फर्नांडो जो 90s के क्रिकेट में मतलब एवरग्रीन वॉइस। अभी तो वकार भाई ने कमेंट्री करनी है यार। अभी तो वकार में भी वो एग्रेशन है। वकार वैसे फिर बेहतर है, it's like 1000 times better than आमिर सोहेल एंड रमीज। वकार में वो वसीम वाला एग्रेशन, वसीम में एग्रेशन नहीं है, वकार इज मोर टुवर्ड्स आमिर सोहेल। हां वो गुस्सा है एक्चुअली। सलमान बट की और मतलब आई नो एक्सेप्ट फॉर हिज फिक्सिंग, हां गंदा रिएक्शन आएगा, बट उसका YouTube चैनल मुझे ठीक लगता है यार। आई मीन मुझे कंटेंट मुझे एज एन एनालिस्ट ठीक लगता है मिसबा। हाँ और वहाब रियाज जब वो ए स्पोर्ट्स वाले इसमें था तो वहाब वाज डूइंग एक्चुअली जेन्युइनली वो सीरियस एनालिसिस कर रहा था। तो उन लोगों ने उसको रिप्लेस कर दिया शोएब मलिक के साथ जो स्टैंड अप कॉमेडियन बनने की कोशिश टॉक्सिसिटी टू द मैक्स। नहीं, और वो हर दूसरे मिनट में वो स्टैंड अप कॉमेडी करने की कोशिश कर रहा था एंड इट वाज नॉट लैंडिंग बिकॉज उनके एज ही इज ट्राइंग टू मैच अप विद वसीम अकरम इन टर्म्स ऑफ ह्यूमर और वो लैंड नहीं कर रहा है हर दूसरा जोक। और वहाँ मिसबा कोई भी चीज पे ऑन टॉपिक लाने की कोशिश कर रहा है। चले हाँ वो जो स्पिन के खिलाफ जो फुटवर्क हो गया, चले हम मैच की बात करते हैं अब। लेकिन वसीम भाई भी, आई थिंक वसीम भाई थिंक्स ही इज वेरी फनी। I don't think वसीम भाई कोई इतने फनी हैं। बट वो अंकल जोक्स हैं यार, मतलब वो पुराने हो चुके हैं। मतलब मैं काफी बार वो जो जोक है वो मुझे पता भी नहीं कि ये सच में हुआ भी था या सब नहीं, कि एक मैच का वो बार बार जिक्र होता है जिसका कि मैं और इंजी जब साथ में बैटिंग कर रहे थे तो इंजी वहां से नॉन स्ट्राइकर से मैं दौड़ गया और इंजी वहीं के वहीं खड़े रह गया और फिर बोलता है वसीम भाई आप यहाँ। अब अगर आप उस मैच की वीडियो देखें तो द लैक ऑफ प्रेजेंस कि इंजी के पांव पे बॉल लगी है, इंजी जमीन पे है, वसीम भाई फिर भी डफरों की तरह भागे जा रहे हैं कि कुछ पता नहीं
कि भाई एक बंदा जमीन पे वो क्या सांप है कि वो फन निकाल के पहुंच जाएगा दूसरे। ये सारे के सारे स्टोरीज मुझे लगता है कि मतलब तड़के के साथ बोला जाता है। सेम विद दैट सहवाग वैसे भी ये जो सारे बाप स्टोरीज थी होता ना, है। पहले सहवाग सीजन था तो स्पोर्ट्स का, जो पहला सीजन था उसमें सारी खत्म हो गई हैं। अब हाँ, वो दूसरे सीजन में वो सारी सड़ी हुई स्टोरीज थी, अब बाकी जो हाँ, होंगी सारी स्टोरीज वो कोकेन वाली होंगी असल में, तो वो तो नहीं वो बता तो नहीं सकते। दे हाँ सकते। वो एकदम मैं कोकेन कर रहा था, कोकेन खत्म हो गई, तो फिर हमने शोएब अख्तर की गांड पे लाइन बना के की आखिरी में। वो यह सारी एक कोकेन थोड़ी। खत्म हो गया तो यह एक गांजा मारना स्ट्रिपर आ शुरू कर गई, दिया वेस्ट उसके इंडीज में, उसके चरस एक पीना शुरू स्ट्रिपर कर पे दिया। हमने लाइनें लगा लगा के हाँ चेकी, हाँ, बहुत मजा आया। बहुत मजा आया। वो तो नहीं बता सकते, तो वो सारी वो जो थी मसाले वाली ये टिपिकल सब खत्म। यार, वो टिपिकल देसी अंकल सीन है ना। मतलब वंस यू रन आउट ऑफ स्टोरीज, उनकी लाइफ में नए एक्सपीरियंसेस कम है हाँ तो, या शेयरेबल नहीं है तो वो नहीं बता सकते। हाँ सहवाग का ये जो स्टोरी है डेफिनेटली बनाया गया स्टोरी है, जो बाप बाप बेटा 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 जो भी वो बोलता है कि वो शोएब को मैंने शोएब क्योंकि को फिर चुटका सोचो लगाया ना, और मैंने बोला देखो बाप बाप होता है बेटा बेटा होता अब है, सोचो सम ये नॉनसेंस, राइट? मुल्तान में, आप मुल्तान हाँ, में शोएब अख्तर जैसे हॉट हेडेड हाँ। पागल को आप ये बात कह रहे हो, जो फुल इतनी गर्मी में भागता हुआ आ रहा ये है। कभी हुआ ही नहीं है, हो ही ये नहीं, हो ही जस्ट नहीं मेड सकता। फॉर टीवी जोक है ये सब। मतलब हाँ कि ये बकवासियात हैं। शोएब अख्तर का कोई इंटरव्यू देख लो ना, मैं तो कभी किसी से लड़ाई नहीं, हम्म। लाइक झूठ। यार ये एक मैच सही। तो वो एशिया कप में हुआ था ना, हरभजन और उसका जो लास्ट ओवर में उसने जो सिक्स मार आमिर दिया को था। 6 मार दिया था। यार एटलीस्ट श्रेयस अय्यर ऑनेस्ट तो है, ही इज ऑनेस्ट टू हिमसेल्फ एंड नहीं, टू द कम्युनिटी। वो नहीं पता मुझे। मुझे लगता है कि तुम्हारे I'll pick क्रिकेटर्स Shoaib के साथ का जो over एक्सेस और एसोसिएशन था ना, वो बहुत कम हो गया है। जो 90s क्रिकेटर्स के साथ ये था कि मुझे ना अभी जेन्युइनली बोलो ना, मुझे रैंडमली तुम किसी इंडियन क्रिकेटर का आवाज सुनाओ तो मुझे मोस्ट ऑफ देम आई वुड नॉट बी एबल टू फिगर आउट कि कौन बोल रहा है। जबकि मैं 90s के हर एक क्रिकेटर का मतलब आवाज से बता सकता हूँ कि कौन है क्रिकेटर, नॉट इवन इंडियन पाकिस्तानी बट इवन आउटसाइड। तुम ऐसे रैंडमली सकलेन मुश्ताक का वॉइस क्लिप सुना दो, मैं बता सकता हूँ कि वो सकलेन मुश्ताक है। क्या बट अगर मैं आज ऐसे ऐसे में अगर बात करूं तो आप समझ जाएंगे कौन बोल रहा है। तो अभी मुझे रैंडमली बताओ तुम कि आई कैन नॉट फिगर आउट हाउ अ श्रेयस अय्यर साउंड्स, आप झुल्लन गोस्वामी की आवाज पहचान सकते हैं? अनलेस एक्सेंट से, मतलब जैसे मोहम्मद सिराज बोलेगा तो मैं बता सकता हूँ कि उसका टिपिकल हैदराबादी वो जो दखनी एक्सेंट है, तो उससे मैं हाँ बता हाँ। सकता हूँ कि वो है। तो अनलेस कोई ऐसा यूनिक फीचर है आई कैन नॉट टेल। अच्छा, आई डोंट मोहम्मद नो। सिराज, मैंने वैसे जुनून की जो अभी एक इमेज देखा था, मोहम्मद सिराज की शक्ल थोड़ी इंसानी जुनूनी। दिमाग वाले शेर जैसी है। शेर सिराज जैसी या राहुल हाँ रॉय जैसी। सिराज है वो जुनूनी क्रिकेटर, वो जो दलेर ब्रैकेट में आता है, वो दलेर। जिगरे वाला। आता है। असल में वो मतलब वो खाता है ना, वो बीफ खाता है इस वजह से ये क्योंकि मैंने कोई इंडियन क्रिकेटर ऐसा नहीं ये देखा है जो पाकिस्तान में 90s में इतनी कॉमन थ्योरी थी ना कि इंडिया के पास फास्ट बॉलर इसलिए नहीं आते क्योंकि वो वेजिटेरियन है, पाकिस्तान में गोश्त खाते हैं इसलिए आते हैं। ये तो इंडिया में भी थियरी था देसी फैमिलीज का, घटिया थियरी बिल्कुल। लेकिन मतलब फ्राइडे को मैच। बैक टू पाकिस्तानी बोलिंग, आपको मतलब एटलीस्ट मेरे ओपिनियन में जो बोलिंग लाइनअप है, दैट इज वन ऑफ द बेस्ट, या आई वुड गो एज फार एज सेइंग द बेस्ट बोलिंग लाइनअप इन वर्ल्ड क्रिकेट राइट नाउ, राइट? तुम्हारे पास नसीम, शाहीन और ये अपना हारिस राउफ डाल रहा है यार, और मतलब एंड आजाद है। देखो मसला ये है आदित्य कि आपका क्रूशल मैचेस में ना आपको ये देखना पड़ेगा कि आपकी प्रेशर में आपकी बैटिंग ज्यादा चलती है या बॉलिंग ज्यादा चलती है। मेरे ख्याल में इस वक्त जो पाकिस्तान की लाइनअप है, पाकिस्तान की बैटिंग ने ज्यादा प्रेशर सिचुएशन में मैच जिताए हुए बजाय बॉलिंग के। बॉलिंग में हमने रिसेंट पास में काफी मार खाई है प्रेशर सिचुएशन। दैट्स बेसिकली अ मिथ कि हमारी फास्ट बॉलिंग जो है वो बड़े मैच में ज्यादा जल्दी चोक करती है। अब राइट नाउ आप चाहे इंडिया वाला मैच, आप इंडिया वाला मैच T20 सेमीफाइनल उठा लें, और मतलब मैच तो वो फ्रीक था यार, मतलब वो कोहली एक वंस इन अ लाइफ टाइम इनिंग खेल गया, मतलब वो उसको तुम नहीं बोल सकते यार। मतलब वो हारिस वाला जो 6 था वो इलीगल है बेसिकली, कोहली का जो सेकंड लास्ट बॉल वाला 6 था। मतलब यू कांट ब्लेम हारिस फॉर दैट, राइट? तुम उसी बॉल को 10 बार कोहली से ही खिलवाओगे ना,
आई डोंट थिंक उस परफेक्शन के साथ वो छक्का लग सकता है, मतलब इट विल स्ट्रेच टू मुझे वैसे वन थिंग लाइक अभी मैं बटा फास्ट सुन रहा था, एक पॉइंट, थोड़ा सा मैं टेंजेंट पे जा रहा हूँ, एक मैं बटा फास्ट पे पॉइंट सुन रहा था कि जिसमें ना ये एमर कह रहा था कि देयर आर सम प्लेयर्स के पाकिस्तान टीम जो है इट्स ऑलवेज वेरी क्योटिक ऑन द फील्ड, तो देयर आर, इफ यू लुक बियॉन्ड द chaos तो आप बड़े आराम से यू कैन ओवरकम देम, लेकिन अगर आप उस chaos चुतियापे में फंस जाओ ना तो आप खुद भी डूब जाओगे उसमें क्योंकि आप खुद ओवरवेल्म हो जाओगे। मुझे लगता है विराट कोहली जो है वो जब भी हमारे खिलाफ खेलता है ना, ही इज वेरी इजीली एबल टू सी बियॉन्ड द chaos, कि वो उस chaos की तरफ देखता भी नहीं है, वो इसलिए इतनी फ्रीकिश शॉटें भी मार देता है हमारे खिलाफ। He averages 100 against us, I think, across all formats, if I'm not wrong. तो ये विराट कोहली का इसलिए भी वो 6 लग गया, लेकिन I again think कि शाहीन बार बार अराउंड द विकेट आ रहा था उस मैच में, he shouldn't have done that, क्योंकि विराट कोहली ने अपने इंटरव्यूज में कहा है कि मैं लेफ्ट आर्म पेस, वो जो एंगल है मुझे प्रॉब्लम होती है स्पेशली विद समवन ऑफ शाहीन्स हाइट, लेकिन वो भाई साहब फिर भी अराउंड द विकेट खराब गोटे के साथ आ गए। सकी भाई ने कहा था बट शाहीन तो उस दिन जस्ट वो आउट ऑफ इंजरी भी था ना। एग्जैक्टली वो ही वाज नॉट एट हिज बेस्ट, राइट। और मतलब अगर आप देखो इंडिया पाकिस्तान मैचेस में जब इंडिया बुरी तरह हारी है, राइट, तब लेफ्ट आर्म पेस बॉलर ने आके पहले 2 को तो उड़ा दिया, रोहित कोहली भी कैंडिडेट एक बार, राइट, या तो वो और केएल राहुल तो बैठा ही है, राइट, तो मतलब सिटिंग डक है, राइट। तो बट मैं वही बोल रहा हूँ कि पाकिस्तान की पेस अटैक जो है वो अच्छे बॉल्स पे विकेट ले सकती है, जबकि इंडिया की पेस अटैक, ओके बुमराह वापस आ रहा है, आई डोंट इवन नो कि वो कितना फिट होगा, कितना अच्छा करेगा, बट बुमराह और शामी, सिराज अब थोड़ा बेहतर होते जा रहा है, बट ही वाज नेवर अ गुड वाइड बॉल बॉलर। बट अभी सिराज एज अ न्यू बॉल बॉलर हैज बीन वेरी सक्सेसफुल, मतलब सिराज बट ही इज नॉट एट इन दैट लीग, राइट। तो तुम मतलब ठीक है, शामी की जो मूवमेंट है वो अमेजिंग है, राइट, बट अगर इंडियन बॉलिंग को देखो तो इन जनरल इंडियन स्पिन बॉलिंग या इंडियन मीडियम पेस बॉलिंग में अच्छे बॉल्स पे विकेट नहीं मिलते, गलत शॉट्स पे विकेट मिलते हैं। बट मुझे ऐसे बाहर मतलब मार दिया, कोई 6 के पास पकड़ लिया, वैसे होता है, जबकि पाकिस्तान बॉलिंग में आई हैव सीन मतलब बहुत अच्छे बॉल्स पे विकेट होते हैं, राइट, मतलब बैट्समैन खेल नहीं पा रहा, तो द लीग इज वेरी डिफरेंट। बट उस पे मुझे एक माइनर कमेंट है कि आई थिंक दे हैव नॉट प्लेड टुगेदर इन अ व्हाइल, ये तीनों फास्ट बॉलर्स, मतलब शार्दुल को ही हमने ज्यादा देखा है। So Siraj has been the only genuine fast bowler who has been playing in the 11 for a while since Bumrah got injured. और शामी is on and off, क्योंकि शामी को तीनों फॉर्मेट तो खिला नहीं सकते हैं, तो शामी मोस्टली नहीं खेलता है वनडे क्रिकेट यहाँ। तो my only hope is कि ये तीनों साथ खेलें, बट वो होगा नहीं as I said, क्योंकि बैटिंग नहीं है। लॉर्ड खेलेंगे। बट इफ हारिस रऊफ बहुत अच्छी बॉलिंग की उसने यार, मतलब सच अ गुड साइन फॉर पाकिस्तान की। मुझे शोएब अख्तर वाली बॉलिंग याद आ गई अभी जो रिसेंट मैच में की है, पहले ओडीआई में, सही मतलब तेज और एक्यूरेट। पाकिस्तान का जो स्पिन अटैक है वो इंडिया से बेटर है, मैं बोलूंगा। आई थिंक जहां पे एक बट पेस फिर भी इंडिया के पास है, इंडिया का स्पिन अटैक मुझे डेफिनेटली डाउटफुल लगता है, क्योंकि जडेजा इज जस्ट फ्लैट ऐसे मशीन। लाइक शादाब की बैटिंग भी बेहतर है, बहुत अच्छी हो गई है शादाब की यार। वो पीएसएल में 84 वाली इनिंग देखी थी मैंने उसकी, भाई क्या खेला है वो। और इवन शाहीन ने जो 1-2 लेट इनिंग्स खेली हैं 20-25, मतलब वो कंसिस्टेंटली मार रहा था, राइट। दैट इज गोइंग टू बी द डिफरेंस बेसिकली। एंड इन जनरल आई मीन शाहीन मुझे देख के अभी भी नहीं लगता कि ही इज बैक टू हिज बेस्ट, राइट। वो फिर भी अभी थोड़ा स्लो ही डाल रहा है कंपेयर्ड टू व्हाट ही वाज बिफोर द इंजरी। अच्छा, मेरे ख्याल से ना, सॉरी मैं एक लास्ट बात कह दूं, आई थिंक श्रेयस अय्यर जो है ना, वो बांग्लादेश, आयरलैंड, अफगानिस्तान इनके खिलाफ रन करेगा, बनेगा।
कमजोर टीमों का बैशर है वो। सूर्य कुमार भी ऐसी करेगा। सूर्य कुमार वर्ल्ड कप में होगा इस वर्ल्ड कप में। लेकिन एक चीज नोटिस करना है कि हर टीम के साथ लगभग ये सीन है कि पेस अटैक्स आर गुड। तुम साउथ अफ्रीका जो प्रोबेबली हिस्ट्री में उनके वीकेस्ट स्टेट में है शायद, उनके पास भी फास्ट बॉलिंग अच्छा है, रबाडा, नोकिए, एंड दे हैव प्लेड अ लॉट इन इंडिया। फिर इंडिया के पास भी मतलब इंडिया का पेस इज बेटर देन स्पिन, मैं ये बोलूंगा। जबकि वर्ल्ड कप होना है सब कॉन्टिनेंट में। पाकिस्तान का पेस अटैक अच्छा है। न्यूजीलैंड का मुझे पता नहीं कैसे जज करना है, क्योंकि न्यूजीलैंड को काफी दिनों से देखा नहीं है हमने। मतलब while they have it on paper, but उनका पेस अटैक इज एन एजिंग पेस अटैक, तो वो डिफरेंस है। ऑस्ट्रेलिया हैज अ गुड फास्ट बॉलिंग अटैक। ऑस्ट्रेलिया वो स्पेंसर जॉनसन नाम का एक लेफ्ट आर्म पेसर है, जिसने डेब्यू में ही पूरा उड़ा दिया, राइट? who can be a wild card. तो ओवरऑल इट इज गोइंग टू बी अ पेस वर्ल्ड कप ऑन दैट फ्रंट। अच्छा ये बताएं, थोड़ा सा एशिया कप पे आते हैं कि एशिया कप में इंडिया पाकिस्तान के कितने मैचेस गारंटीड हैं? 2 तो हैं ही, राइट? मुझे तो डर है कि टाइगर्स फाइनल पहुंचने वाले हैं। तो यानी कि 2 मैचेस तो होंगे ना? फिर भी 2 होंगे, क्योंकि वो आग पे चल रहे हैं यार। सही है। तो 2 मैचेस अगर हुए पाकिस्तान और इंडिया के, और 3 भी हो सकते हैं, तो कौन जीत रहा है फिर? ये मिनी सीरीज जो होगी एशिया कप के अंदर, वो कौन जीत रहा है? देखो 2 होगा तो मेरा सेम पैटर्न है। जो लीग वाला जो पॉइंटलेस मैच है ना, वो इंडिया जीतेगा, जो पहला डेफिनेटली वो पिछले साल का रिपीट। एक अगर इंडिया ने जीतना है तो वो लीग वाला जीतेगा। वो जब सेमीफाइनल में आएगा तब नहीं जीतेगा, वो सेकंड राउंड में नहीं जीतेंगे। बट ओडीआई क्रिकेट है तो शायद हो जाए कि फाइनल भी इंडिया पाकिस्तान हो जाए। बट एक ही है कि बांग्लादेश माइट बी पार्टी पर्स। नहीं मुझे ऐसा लगता है एक्चुअली वन ऑफ द, क्योंकि वो आग पे चल रहे हैं। मैंने बोला ना, न्यूज नहीं दिखा तुम लोगों ने? वो लिटरली वो उनका जो ओपनर है, तो वो कोयले को आग लगा के जो होता है उस पे चला रहे हैं, उसको फोकस बढ़ाने। ये मैं बना नहीं रहा हूँ, ये तमीम इकबाल, नहीं एक दूसरा, एक नईम नाम का कोई है। तमीम को रिटायरमेंट लेने की सजा दी है, कोयले पे चलेगा, फिर टीम में आएगा। वो वापस आ गया। तो नईम नाम का एक ओपनर है, उससे लिटरली उसका कोच बैटिंग टेक्निक नहीं सुधर रहा है, उससे बोल रहा है कोयले पे चलो। अब देखो, अब शायद एशिया कप में वो नंगे पैर ही करे बैटिंग। नहीं मुझे लग रहा है कि एशिया कप के लिए ये करने के लिए तैयार है, तो वर्ल्ड कप के लिए क्या करवाएगा उससे? आग वाग लगा देगा कपड़ों पे, क्या होगा? बट ग्रुप बी में श्रीलंका वर्सेस अफगानिस्तान बहुत इंटरेस्टिंग मैच होगी। वो अफगानिस्तान जीत जाता है ऑफ कोर्स, मतलब ऑफ लेट। हाँ मतलब वो काफी इंटरेस्टिंग गेम होगी नागिन। बट इन जनरल तुम्हारा मतलब तुम लोगों को क्या लगता है इंडिया पाकिस्तान में क्या होगा? यार फीलर तो आ रहा है मुझे कि पाकिस्तान जीत जाएगा इस दफा। इंपॉर्टेंट मैच जो है, जो एक्चुअली लीग स्टेज है ना, लीग स्टेज इंडिया पाकिस्तान के ग्रुप में तो मैटर करता ही नहीं है, क्योंकि नेपाल को हराना है, तीसरा टीम नेपाल। वैराज जो श्रीलंका वाला ग्रुप है, वहां पे सारे मैचेस का पॉइंट वैसे कैसे हो जाता है ना, मतलब हमेशा एक कोई ऐसी इतनी टीम आ गई, नेपाल आ गई ना, मतलब कितना कैसा इत्तेफाक है, सच अ कोइंसिडेंस। हांगकांग किसी बार, हांगकांग किसी बार ओमान। सच अ कोइंसिडेंस कि इंडिया पाकिस्तान एक ग्रुप में आ जाते हैं, और फिर एक बहुत ही सबसे वीक टीम जो होती है, सबसे थक्कड़, ताकि सेकंड राउंड में भी गारंटी कर। मतलब ये पूरा फॉर्मेट ही बनाया गया अभी। मतलब एक मेरा बड़ा रैंट है कि एशियन क्रिकेट में अभी टीम्स ठीक ठाक हैं कि तुम 8 टीम का या 10 टीम का भी एशिया कप करा सकते हो। मतलब इतना नुकसान नहीं होगा। यूएई ने जैसे न्यूजीलैंड को हरा दिया पिछले हफ्ते। मतलब टीम्स आर एट अ डिसेंट लेवल। मतलब नेपाल, यूएई और ओमान और हांगकांग 4 टीम डालो तो तुम एक्सपांड कर सकते हो 2 ग्रुप का, और सीधे सेमीफाइनल फाइनल। पीएनजी को भी डाल सकते हैं। नहीं, फिर सीधे सेमीफाइनल और फाइनल खेल लो उसके बाद। ये क्या नॉनसेंस है कि लीग के बाद एक और लीग, और दोनों लीग में इंडिया पाकिस्तान। इससे ज्यादा कंट्राइव तो कोई फॉर्मेट हो ही नहीं सकता है ना। इससे अच्छा तो तुम 10 टीम का टूर्नामेंट, 10 टीम का टूर्नामेंट, टॉप 4 प्लेज इन द सेमीफाइनल और फिर फाइनल। मतलब ठीक ठाक फॉर्मेट बन जाएगा। बट नहीं करना है, टीम कम इसलिए रखना है ताकि लीग छोटा हो पहला, और दूसरा लीग करने का टाइम भी मिल जाए। बिल्कुल यही है। तो चले जी, मेरे ख्याल में खत्म करते हैं। तो इंडिया पाकिस्तान मेमोरीज, बेस्ट फेवरेट मैचेस, किसी को बोलना है फेवरेट मैचेस, टॉकिंग पॉइंट उसी के साथ खत्म। चलें आप बताएं, अपना शुरू करें। यार मेरा तो मतलब चाइल्डहुड मेमोरी, मतलब फॉरएवर विल बी। पहला मैच तो मैंने एक्चुअली जो सीरियसली देख के क्रिकेट देखना शुरू किया 96 वर्ल्ड कप इंडिया पाकिस्तान था।
till then I would not get the hype behind about that tournament. But memorable यानी वो ढाका में एक हुआ था इंडिपेंडेंस कप, तो कनित्कर ने जो 97 was a weird year क्योंकि 97 में सारे कंट्रीज में एक इंडिपेंडेंस कप होता था, तो मतलब क्योंकि 50 इयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस, तो इंडिया ने एक इंडिपेंडेंस कप होस्ट किया जिसमें शाहिद अनवर ने 194 बनाया था। फिर फॉलो अप इंडिपेंडेंस कप ढाका में हुआ था। बांग्लादेश ने क्यों किया था मुझे पता नहीं, क्योंकि बांग्लादेश के इंडिपेंडेंस का 50 साल नहीं हुआ था, बट फिर भी उन्होंने फील में करा लिया था। मतलब ठीक है कि असली वाला पहले वाला मना, दो मनाते हैं। अच्छा मुझे ये नहीं पता कि बांग्लादेश दो बनाता है क्या इंडिपेंडेंस डे, कोई क्लैरिफाई करें कि व्हाट हैपेंस इन बांग्लादेश ऑन 14th and 15th अगस्त। बट ऐसे ने 2 इवेंट है ना असली में, तो आधा करके इंडिपेंडेंस आधा तो क्यों उन्होंने 50 साल क्यों सेलिब्रेट किया था इंडिपेंडेंस कप के साथ? कोई बांग्लादेशी लिसनर्स हैं आपके तो बताएं कि उन्होंने कहा होगा कि ट्रॉफी करानी, क्या नाम रखे। तो वो वाले टूर्नामेंट में जो वो फाइनल था, दैट वाज मेमोरेबल बिकॉज़ अगेन दैट इज एन एरा वेयर हम लोग किसी होप के साथ जाते ही नहीं थे वो इंडिया पाकिस्तान मैच देखने। और वो भी 317 यार, वो भी 47 ओवर्स में चेस करना था 314-17। तो इट इज पाकिस्तान का बहुत अच्छा पेस अटैक नहीं था। अब मैं अगर स्कोर कार्ड देखूं तो मुझे समझ में अच्छा ये अटैक था। मेरे दिमाग में तो था कि यार वसीम और वकार के खिलाफ, नहीं वो आकिब जावेद और अताउर रहमान वाला अटैक था। अजहर महमूद, आकिब जावेद, अताउर रहमान। वैसे वकार भाई के पास विकेटें तो बहुत हैं, लेकिन क्लच मैचों में वकार भाई मराते ही थे। तो वो मैच स्पेशली 95-96 के बाद तो वकार वाज मीडियम पेसर, 136 की पेस होती थी वकार की। तो वो फाइनल बेसिकली ये भी रीजन से था कि उसमें टॉक्सिसिटी भी काफी था एंड में, कि लाइट चला गया, राशिद लतीफ बोल रहा है कि नहीं खेलते हैं, और तो अजहर वाज बैटिंग, अजहर सेड नहीं बैटिंग टीम तो हमको दिख रहा है हम बैटिंग करेंगे। तो और वो उस स्टेडियम में फ्लड लाइट्स भी नहीं थे, तो बांगाबंधु स्टेडियम उस टाइम। तो इन टर्म्स ऑफ मसाला दैट इज प्राइमरीली मेरा मतलब, क्योंकि वो बचपन में जो देखते हो ना, तो तब तुम में भी टॉक्सिसिटी ज्यादा होता है, जुनून ज्यादा होता है, ज्यादा होता है। आई थिंक दैट स्टैंड्स आउट। उसके बाद इवन 2007 T20 वर्ल्ड कप तक वो जुनून उतर चुका था इन दैट से। हां 2007 T20 वर्ल्ड कप इतना कुछ लगता नहीं है यार। नहीं वो फाइनल, जबकि वो फाइनल शुड रैंक हाई ना, वो फाइनल है और वो उस तरह का मैच तुम जीते हो, बट इट स्टिल डजंट फील, क्योंकि तुम्हारे अंदर का थोड़ा जहर है वो थोड़ा कम हो चुका होता है उसके बाद। हां एग्जैक्टली। नहीं मेरे लिए भी मतलब वो 96 मैं जैसे पहले बोल रहा था कि बिकॉज हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। 2003 में द मैच वाज मच बेटर, द परफॉर्मेंस वाज मच बेटर, बट टीम फिर भी इंडिया की बेटर, मतलब बेटर नहीं बोलूंगा बट तगड़ी सेटल्ड, राइट। इट वाजंट अ शिटी टीम लाइक 1996 जो जीत गए, राइट। और क्योंकि फास्ट बॉलिंग में आ गया था हमारे पास तब तक। एग्जैक्टली। और वर्स्ट मेमोरी मेरी वो है जब शाहिद अफरीदी और एजाज अहमद ने 250 27 लाहौर में वो मतलब मैं देख रहा हूँ 9 ओवर में 100 ठोक दिए थे और फर्स्ट बॉल से मार रहे थे वे। और वो भी जब इजाज मारता है ना तुम्हारे, हाँ और इजाज जब मारता है ना, इट इज नॉट इवन प्लीजिंग टू द आई। लाइक सईद अनवर ने 194 बना दिया, मैं देख रहा हूँ मैच, ठीक है, इजाज अहमद बना रहा है जैसे बैट एकदम वो कसाई जैसा मार रहा है, इधर उधर सब 4 जा रहे हैं, सब 6 जा रहे हैं। आई मीन वो मैं नहीं भूल सकता वो गेम। जब वो 100 हो गए थे मैं बोला कि 250 ही टारगेट है, ये लोग इतनी जल्दी 225 वगैरह 27 ओवर। अच्छा इसके अंदर आदित्य श्रेयस अय्यर का क्या कसूर था उसमें? उसके अब्बू स्टेडियम में थे उन्होंने चिंक्स किया। मेरा तो पाकिस्तानी मेमोरी जो है मेरी, तो मेहाल में वो चेन्नई और फिर वो कलकत्ता की जो सारी एक ही सीरीज थी टेस्ट मैच की, वो मतलब क्लासिक एक पाकिस्तान की विक्ट्री थी इंडिया के अगेंस्ट। और मतलब वैसे अगर अब आप उस तरह देखें तो बहुत सारे मैचेस होते थे, ओडीआई की होती थी टूर्नामेंट जिसमें पाकिस्तान अक्सर जीत जाता था इंडिया से शारजाह में, लेकिन कितने मीनिंगलेस किस्म के होते थे वो, कि वो नहीं है मेमोरी, मतलब वो भी नहीं याद रहता इस तरह। लेकिन वो जो चेन्नई और कलकत्ता की जो थी, वो बीच में दिल्ली आपदा जो कि बैड मेमोरी थी, लेकिन वो 3 मैचेस की सीरीज वो बड़ी क्लासिक थी, वही मुझे याद है। मतलब वो तो एपिक, मतलब वो दैट
phase was where we genuinely saw the potential ना कि अच्छा टेस्ट सीरीज रेगुलरली होता तो what a product ब्रांड कैसे बन सकता था। सैडली वो हुआ नहीं उसके आगे। मतलब अब तो मुझे एक पूरे जनरेशन ने इंडिया पाकिस्तान टेस्ट क्रिकेट नहीं देखा यार। मतलब जिस सैडेस्ट यार, अब थिंग तो कोहली का पूरा करियर निकल जाएगा बिना पाकिस्तान के खिलाफ एक टेस्ट मैच के। तो यार लेकिन देखो उसने अगर अनुष्का के बगैर निकल जाता तो फिर जरूरी बात है। टेस्ट क्रिकेट अगेंस्ट पाकिस्तान तो बड़ी ट्रिवियल चीज है यार। बट तुम्हारे लिए कौन सी लाइक बड़ी मेमोरीज हैं? यार सब भूल गया हूँ मैं तो। यार मुझे जो एक तो चेन्नई टेस्ट फॉर श्योर, कैलकाटा टेस्ट जो इसमें शोएब अख्तर ने 2 बॉलों पे 2 आउट किए थे, और उस मैच में और भी बड़ा कुछ हुआ था। रन आउट जो हो गया था पाकिस्तान 26 पे 6 था यार पहले दिन। अब 26 पे 6 थे। उसके बाद मोइन खान और मेरे ख्याल से शायद मोहम्मद यूसुफ था या कोई और था, उन्होंने कोई पार्टनरशिप डाली थी कि आपको 180 तक ले गए थे स्कोर को, इफ आई रिमेम्बर करेक्टली। उस मैच में सईद अनवर ने 188 नॉट आउट किया था। ही वाज द फर्स्ट टू उस मैच में मेरे ख्याल से जवागल श्रीनाथ ने 10 विकेटें ली थी और आखिर दूसरी इनिंग्स में उसने 8 विकेटें ली थी और नदीम खान ने रन आउट किया था बाउंड्री से। उसके बावजूद उस मैच में जो सबसे बड़ा उस मैच का जो सबसे बड़ा मोमेंट था, वो शायद कोई और मैच होते तो उस मैच में जो 5-6 बड़े मोमेंट्स थे वो दे वर देमसेल्व्स लाइक रियली बिग मोमेंट्स। तो मुझे वो बहुत पसंद आया था मैच। उस मैच का जो एंड मार्जिन है ना मैच का, वो भी काफी छोटा है ऑफ विक्ट्री। जबकि मेरे मेमोरी में ऐसा था कि वो बहुत वन साइडेड जीत गया कन्विंसिंगली। पाकिस्तान ने हराया ऐसा, जबकि वो कुछ 40 रन का ही कुछ मार्जिन था, 30-40 का कुछ है। एक जो चीज आई थिंक मैंने एक नोटिस की है कि एक तो पिछले 10 साल में पाकिस्तान इंडिया मैचेस हम आते हैं, हम गंद मारते हैं, विराट कोहली 100 मारता है और मैच खत्म हो जाता है। ये पैटर्न चल रहा है सिवाय 2-3 मैचेस के। अब शायद 2 साल में थोड़ा चेंज हुआ है। पिछले 1 साल में जितना T20 मैचेस हुए ऑल हैव बीन लास्ट एशिया कप कंपैरेटिव हुए लास्ट वर्ल्ड। लेकिन आई थिंक अगर विराट कोहली, आप सिर्फ विराट कोहली को निकाल दो ना पिछले 10 साल के मैचेस से, तो शायद पाकिस्तान आधे से ज्यादा मैच जीत भी जाता, क्योंकि बाकी वनडे क्रिकेट इतना हुआ नहीं है। वनडे क्रिकेट इतना हुआ नहीं है इंडिया पाकिस्तान का लास्ट 10 साल, मतलब आउटसाइड ऑफ वर्ल्ड कप्स, राइट? इवन इन वर्ल्ड कप्स लाइक आई फेल्ट के बाकी थोड़े प्रेशर में होते थे बैट्समैन, लेकिन कोहली वही आके उसने एक स्टैंडर्ड अपनी 100 करनी होती थी पाकिस्तान के खिलाफ। पाकिस्तान के खिलाफ तो वो स्टैट पैडिंग कर रहा होता है लिटरली। ये मजाक है यार। मतलब है इस तरह तो आई डोंट थिंक कि किसी प्लेयर ने एक ऑपोजिशन को इतना डोमिनेट किया है कभी भी। मैं एक फाइनल वार्निंग दे देता हूँ कि नो मैटर व्हाट द रिजल्ट, ट्विटर पे टॉक्सिक कमेंट्स ये मिलेगा। पाकिस्तान अगर जीत गया तो ये कमेंट मिलेगा, ये हम तो चांद पे पहुंच गए, तो प्लीज। मुबारक हो आप लोग, आप दोनों को बहुत मुबारक हो कि मोदी जी की आपने की जनता लीडरशिप प्लेन उड़ा के गए वहां जाके पहुंचा दिया। नहीं बट ट्विटर पे लिटरली यही लेवल का डिस्कोर्स चलता है, इसीलिए मैं genuinely keep away from all. ये ट्विटर क्या होता है? मुझे तो ट्रिपल एक्स का पता है। ट्रिपल एक्सएन कुछ इस तरह की होती थी। तुम लोग ये बोलोगे यार आमिर वाली स्पेल जो चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल वाली। ओह ये भूल गया यार। देखिए वही बात है ना, जो बचपन में चीज देखते हैं वो याद रहती है। क्वालिटी जो भी हो उसका। अभी बचपन में मेमोरीज हम भी उसमें ऐड करते हैं ना मसाला, तो मेरे दिमाग में हमेशा रहा है कि वो इंडिपेंडेंस कप फाइनल में पाकिस्तान का इतना अच्छा पेस अटैक था। आज देखता हूँ मैं अतउर रहमान और आकिब जावेद को आकिब भाई बिग नेम वाज अफरीदी और सकलेन एट दैट टाइम वाज जेन्युइनली मतलब वर्ल्ड क्लास। और सकलेन को आखिरी ओवर में तुक्के से चौका मारना, वो आकिब भाई इज्जत से नाम ले यार, 2 PSL जीते हैं वो बैक टू बैक। बड़े प्लेयर हैं वो। लेकिन बहुत रेट करते थे। सॉरी 2017 का मैच भी इट वाज सो वन साइडेड कि आपको पहले दूसरी इनिंग के पहले 6 ओवरों में आपको पता था मैच खत्म हो गया। ये धोनी शूनी से नहीं, युवराज धोनी वर लाइक कुक्ड बाय देन, दे कुडंट विन अ गेम ऑन देयर ओन।
नहीं, but like if we are to pick one player from each team, like India, Pakistan और अफगानिस्तान ही पकड़ लो एशिया कप के लिए, राइट? अभी अफगानिस्तान में क्लियरली सबका राशिद ही आएगा, बट इन जनरल लाइक एक प्लेयर जो तुम्हें लगता है कि बजाएगा? यार मुझे पाकिस्तान से लग रहा है हारिस रऊफ। आई थिंक दिस इज ये जो अभी अगले कुछ महीने ना शादाब खान मेरे ख्याल से वो ही इज हिटिंग सॉर्ट ऑफ अ पीक, 25 साल का भी हो गया है, तो अब जो उसकी बैटिंग है वो काफी मैच्योर हो गई है। अच्छी तो थी, आती थी उसे बैटिंग, लेकिन अब उसकी बैटिंग में थोड़ी मैच्योरिटी आई है, और एशियन कंडीशंस में he is probably like one of our best players of spin after I think बाबर भी अच्छा है, फखर भी अच्छे हैं, बाकी तो अच्छे हैं, लेकिन शादाब की तो स्पेशलिटी है स्पिन हिटिंग। तो शोएब मलिक का बेसिकली आप एक रिफाइंड वर्जन ले लो तो शादाब बनता है एज अ बैट्समैन। आई थिंक शादाब होगा आपका बड़ा की प्लेयर इंडिया की तरफ से। तो मैं मेरे ख्याल में मैं मतलब विराट कोहली मैं कहूंगा। हाँ वो कोहली लगता है, which is the big failure of India. गिल खेल सकता है यार, गिल खेल सकता है, गिल has the batting to face Pakistani bowling, right? The biggest challenge is going to be Pakistani fast bowling, right? तुम स्पिन तो खेल लेते हो, right? But मुझे लगता है गिल मतलब कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा उसको एज अ बिग मैच प्लेयर, बट वो खेला है बहुत सारे, मतलब आईपीएल में भी खेल चुका है यार, ऑस्ट्रेलिया में भी खेल रहा है। हाँ, टेस्ट मैचेस जिताना इज अ 97 वाज एन अमेजिंग, कोई बात नहीं करता क्योंकि लास्ट में अपना पंत आके बजा दिया था, बट दैट 97 वाज अमेजिंग। तो मुझे लगता है कि एट सम पॉइंट गिल हो सकता है फ्रॉम इंडिया, एंड ऑब्वियसली अफगानिस्तान वगैरह से तो अफगानिस्तान में मैं नबी का नाम लेता, लेकिन नबी तो भी ग्रूम कर रहे हैं उसे, मतलब उसका लंबा करियर आगे रहता है काफी, 18 साल का, तो मतलब अभी मैं उस पर इतना प्रेशर डालना नहीं चाहता। और पाकिस्तान से मुझे एक्चुअली लगता है नसीम यार वही उसकी अनलकी किस्म की बॉलिंग, मतलब वो बेचारा यार, वो उसकी किस्मत खराब है। हाँ, वो बॉलिंग अच्छी कराएगा लेकिन विकेट नहीं मिलेगी, मतलब वो एक अजीब मनूसियत। मेरे लिए इंडिया से सिराज एंड गिल, मुझे लगता है बॉलिंग में आई थिंक सिराज इज जस्ट एट द कस्प ऑफ हिज न्यू बॉल स्पेल्स आर रियली गुड। आई थिंक वो 2 for 3 for न्यू बॉल में भी निकाल सकता है, मतलब उसके पास स्पेल्स काफी इंसाइसिव। और बैटिंग में आई वुड होप कि वो कोहली ना हो, कोई नया कोई दिखे। हाँ, मुझे बुमराह से ज्यादा सिराज पे है कि सिराज हैज बीन डूइंग रियली वेल फॉर 2 years, तो ही इज गोइंग टू लाइक, वो उसकी पीक आई हुई है इस वक्त। I somehow have a feeling कि बुमराह काफी उसकी पिटाई होगी। मेरी तो ये फीलिंग है बुमराह की काफी पिटाई होने वाली है। ये सीरीज में तो होनी है यार, मतलब वो 2 मैच खेल के आ रहा है, वो भी 4 ओवर के मैचेस। वही आई एम जस्ट होपिंग कि एट सम पॉइंट ही इज फिट फॉर द वर्ल्ड कप। कितनी भी पिटाई हो ये एशिया कप में ना, कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, कितनी भी खराब हो, बट वो मैच फिट हो जाए वर्ल्ड कप के लिए, और उतना ही कर सकते। इवन 90% ऑफ व्हाट ही वाज वुड बी अमेजिंग फॉर इंडिया, क्योंकि उसके 90% के आसपास भी कोई नहीं है। शार्दुल का 200% है। उसका 500%। इसी बात पे खत्म करते हैं आज की पॉडकास्ट। सुनने का बहुत शुक्रिया, और अदित्य आप दोनों के ज्वाइन करने का बहुत शुक्रिया, और बाकी सारे 7 अदित्य और हैं। बाकी 8-9 अदित्य बाकी जो केन डॉल्स वो बारबी फिल्म में नहीं है, हाय बारबी हाय केन, वो सारे केन इकट्ठे हो गए। जी, सुनने का बहुत शुक्रिया। अगली आगे आने वाली एपिसोड भी सुने, और लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बिल्कुल, हाँ, वर्ल्ड कप से पहले तो लाजमी है, बिल्कुल करेंगे। और जो एशिया कप में मैच होगा इंडिया पाकिस्तान का क्रूशल वाला, उसके बाद भी करेंगे या पहले करेंगे उससे। और वर्ल्ड कप में अगर इसलिए भी करना है कि टिकट है और मैं नहीं जा पाऊँ तो बेचना भी है। हाँ। सबसे ज्यादा बोली जो लगाएगा उसे टिकट भी मिलेगा। चले जी, हमारी तरफ से खुदा हाफिज, अपना ख्याल रखें। थैंक यू। अगले कदम पर आके इंतहाई जाहिलाना शॉट खेल दिया है। चिकनाहट की इंतहा, शाहिद आफरीदी।
इंतहाई फजूल शॉट। यार इंडिया के स्पिन बॉलर्स में श्रीनाथ किस नंबर पर हैं?